होगा। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि टैली में एंट्री मारने से पहले जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं उसमें जो भी लेजर के नाम आते हैं यानी कि मास्टर हमें पहले क्रिएट करना होता है। इसके लिए हमें जाना होता है अकाउंट्स इन्फो, वो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। ओके, तो यहाँ पर जाने के बाद यहाँ पर आपको लेजर दिख रहा होगा, लेजर में जाते हैं, फिर यहाँ से हम लोग क्रिएट करते हैं। तो आप यहाँ से भी पहले जितने भी ट्रांजैक्शन हैं यानी जितने भी टाइप के आपके जर्नल एंट्रीज़ हैं उसके आप यहाँ पर मास्टर आप क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन मैं शॉर्टकट तरीके से हम लोग वहाँ पर बनाएंगे, ऑल्ट सी मार के हम लोग सारे लेजर को हम लोग बनाने वाले हैं। तो चलिए इसके लिए हम लोग चले आते हैं। फाइनली ये आपको ट्रांजैक्शन दिख रहा होगा, यहाँ पर हमें चले जाना है अकाउंटिंग वॉचर में। तो अकाउंटिंग वॉचर में जाने के बाद हमें क्या करना होता है, यहाँ पर आपको राइट साइड में सारे वॉचर आपको नज़र आ रहे होंगे। अभी जैसे कि हम लोग पेमेंट वॉचर में हैं, तो चलिए मैं पहले आपको तेज़ी से बता देता हूँ कि किस वॉचर में आपको कौन सा एंट्री आपको लेना है। जैसे कि हम लोग शुरू करते हैं F2 से, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा राइट साइड में F2। ओके, तो यहाँ पे F2 से क्या होता है, ये आपका डेट चेंज होता है। ओके, यानी कि आप जिस डेट को ट्रांजैक्शन का एंट्री ले रहे हैं वो डेट आपको यहाँ पर से चेंज करना है। चलिए इसके बाद आपको दिख रहा होगा कॉन्ट्रा। ओके, तो ये है यहाँ पर आपका F4, इसका शॉर्टकट होता है। इसमें आपको कौन सी एंट्री लेनी है, चलिए पहले हम लोग प्रेस करते हैं F4। ये देखिए हम लोग कॉन्ट्रा में आ चुके हैं। यहाँ पर आपको लेफ्ट साइड में यहाँ पर दिख रहा होगा कॉन्ट्रा। कॉन्ट्रा में आपको 3 तरह की एंट्री पास करनी होती है। जैसे पहला क्या है, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, फिर दूसरा आपका होता है कैश विथड्रू फ्रॉम बैंक, और थर्ड लास्ट होता है बैंक टू बैंक फंड ट्रांसफ़र। ओके, ये केवल 3 तरह का एंट्री है जो कि आपको कॉन्ट्रा में आकर के पास करनी होती है। ओके, चलिए उसके बाद हम लोग आ जाते हैं पेमेंट में, जिसका शॉर्टकट आपका दिया हुआ है F5। जब आप प्रेस करते हैं तो ये देखिए इसका यहाँ पर पेमेंट का डिस्प्ले भी चेंज हो जाता है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा हम लोग ऑलरेडी पेमेंट में आ चुके हैं। अब यहाँ पर पेमेंट दिख रहा, पेमेंट का मतलब ही होता है कि अगर कोई ट्रांजैक्शन ऐसा हो कि जिसमें आपने कोई कैश में कोई एक्सपेंस किया हो, चेक के थ्रू किसी पार्टी को या कैश में किसी पार्टी को आपने पेमेंट किया हो, या फिर आपने किसी एक्सपेंस का पेमेंट किया हो, चाहे वो कैश से हो या फिर चेक के थ्रू हो, दोनों हाल में आपको उसका एंट्री आपको पेमेंट में ही लेना है। ओके, चलिए उसके बाद हमारा आ जाता है F6 यानी कि रिसिप्ट। जब इसमें हम लोग आते हैं तो यहाँ पर देखिए हम लोग रिसिप्ट में आ चुके हैं। इसमें हमें फाइनली क्या करना होता है कि जो भी पार्टी से हमें कैश में या फिर चेक के थ्रू जो भी हमें पेमेंट रिसीव होता है उसका एंट्री हमें रिसिप्ट में करना होता है। ओके, उसके बाद आ जाइए जर्नल। जर्नल में इसका शॉर्टकट होता है F7। तो जर्नल में बेसिकली क्या होता है कि जितने भी टाइप के आपके एडजस्टमेंट एंट्री होते हैं, ओके, यानी कहने का मतलब ये है कि जितने भी वॉचर हैं, मान के चलें कि रिसिप्ट है, पेमेंट है, कॉन्ट्रा है, परचेज एंड सेल है, जो कहीं ना जाए आपको ये समझ जाना है कि वो एंट्री आपका जर्नल में जाने वाला है, जस्ट लाइक एडजस्टमेंट, जो कि अभी हम लोग प्रैक्टिकल वे में देखेंगे कि इसमें कौन सी एंट्री आपका आने वाला है। चलिए उसके बाद आपको यहाँ पर दिख रहा है F8 यानी कि सेल। इस पर आप जब क्लिक करेंगे तो ऑलरेडी हम लोग यहाँ पर सेल्स के वॉचर में आ चुके हैं। आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि यहाँ पर आपको DRCR नहीं दिख रहा है, तो इसमें आपको वैसा घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये एक यहाँ पर ये जो ऑप्शन दिया हुआ है, इस ऑप्शन को कहते हैं एज इनवॉइस। जब हम स्टॉक के साथ हम जब काम करेंगे तो इस मॉड्यूल को हमें अपनाना है, नहीं तो फिर हमें क्या करना है, अगर आपको DRCR के थ्रू अगर आपको एंट्री डालनी है ताकि आपका प्रैक्टिकल अच्छे से हो सके, तो आपको यहाँ पर राइट साइड में आपको दिख रहा होगा एज वॉचर। आपको DRCR लाने के लिए आपको क्या करना है, ये आपको एज वॉचर पे क्लिक कर देना है, या इसका शॉर्टकट होता है डबल लाइन का माने Ctrl+V। ओके, तो चलिए हम लोग प्रेस कर देते हैं Ctrl+V। ये देखिए अब आपका यहाँ पर DRCR का ऑप्शन यहाँ पे आ चुका है। बाय का मतलब DR होता है। ओके, तो सेल में हमें क्या करना होता है कि सेल में जब हम किसी माल को जब हम सेल करते हैं, गुड्स यानी कि हम जिसका व्यापार करते हैं, यानी कि उसको हम खरीदते हैं और प्रॉफिट लेके बेच देते हैं, तो वो वस्तु हमारे लिए माल कहलाता है। अगर हम कोई इस टाइप का कोई अगर माल बेचते हैं तो उसकी एंट्री हमें सेल में ही करनी है, चाहे वो आपका कैश में सेल हो या फिर आपका उधारी सेल हो, दोनों की एंट्री आपको सेल में ही लेनी है। ओके, चलिए उसके बाद हम लोग आ जाते हैं परचेज। यहाँ पर आपको राइट साइड में दिख रहा होगा जिसका शॉर्टकट है आपका F9। चलिए F9 हम लोग प्रेस करते हैं। ये देखिए यहाँ पर भी यहाँ पर जो मॉड्यूल जो आ रहा है वो आपका एज इनवॉइस का आ रहा है, इसमें DRCR आपका नहीं आ रहा है। ये भी आपका मॉड्यूल है, इस पर भी आप लोग काम कर सकते हैं जब आप स्टॉक के साथ काम करेंगे। ओके, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा अगर आपको DRCR लाना है तो यही राइट साइड में आपका दिया हुआ है एज वॉचर, आपको इस पर क्लिक कर देना, या फिर इसका शॉर्टकट है Ctrl+V।
तो ये देखिए यहाँ पर आपका डी आर सी आर का ऑप्शन यहाँ पे आ चुका है। तो परचेज में क्या करना है, जो हम माल खरीदते हैं चाहे वो नगद में हो या फिर आपका उधारी में हो, तो याद रखें आपको परचेज में ही एंट्री करनी है। ये जो परचेज दिया हुआ है ये ओनली फॉर गुड्स के लिए है। ओके, चलिए अब इसके अलावा यहाँ पर जो कुछ वाउचर हैं जैसे डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, ये आपका हाईलाइटेड नहीं है। जब एंट्री जब उस टाइप की आएगी तो मैं आपको बताऊंगा इसे किस तरीके से एक्टिवेट करके आपको एंट्री लेनी है। तो ये तो भी वाउचर की बात कि किस वाउचर में आपको जा करके किस टाइप के ट्रांजैक्शन की एंट्री आपको लेनी है। तो चलिए इसको हम लोग जल्दी से प्रैक्टिकल में हम लोग लेते हैं। तो सबसे पहले चलिए हम लोग यहाँ पर जो सवाल हम लोग लेते हैं, सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश इतना रुपया, एसबीआई बैंक लिमिटेड इतना रुपया, फर्नीचर इतना रुपया। अब देखें जब हम लोग जब प्रैक्टिकल जब करते हैं तो किताबों में हमारा सबसे पहला जो एंट्री आता है वो यही आता है कि जो भी कंपनी का ऑनर है वो पहले अपने कंपनी को इस्टेब्लिश करता है। जब वो कंपनी को जो इस्टेब्लिश करता है तो वो अपने साथ कुछ ना कुछ ले करके आता है बिजनेस में। तो यहाँ पर अगर मैं मानूं कि ये हमारी ही कंपनी है तो जो मैंने कंपनी को इस्टेब्लिश किया है तो मैं कैश 20,000 रुपये मैंने बिजनेस में लगाया है, बैंक बैलेंस मैंने 50,000 लगाया और फर्नीचर मैंने 40,000 का मैंने लगाया है। अगर मैं जनरल एंट्री की बात करूं तो आपको कॉपी पर नोट डाउन तो नहीं करना है, इसके लिए आपको क्या करना है, सारे एंट्री आपको दिमाग में रख करके आपको टैली पर उसे अप्लाई करना है। तो यहाँ पर बेसिकली आपकी क्या एंट्री बनने वाली है, आप जल्दी से सोच लें। जैसे कि आपका जितना भी यहाँ पर अकाउंट है वो सब का सब डेबिट हो जाएगा और आपका टोटल जोड़ जो है वो कैपिटल आपका क्रेडिट हो जाएगा। यानी कैश डेबिट 20,000, बैंक अकाउंट 50,000 से डेबिट हो जाएगा, फर्नीचर आपका 40,000 से डेबिट हो जाएगा और कैपिटल आपका क्रेडिट हो जाएगा। मैं ये भी यहाँ पर एक्सप्लेन मैं करता चलूँ कि इससे अब आपको ये समझना है कि ये जो एंट्री डेबिट एंड क्रेडिट किस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कर रहा हूँ। तो इसके लिए आप हमारा पहले का वीडियो आप देख सकते हैं, गोल्डन रूल, जिसमें 3 तरह के आपके अकाउंट होते हैं, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। तो उसके अकॉर्डिंग हम किसी भी लेजर को हम डेबिट एंड क्रेडिट करते हैं। तो एक बार आप वीडियो आप देख सकते हैं। इसके लिए आप लोग चले आए टैली पे। अब देखिए कि बिजनेस में क्या हो रहा है कि पैसे आ रहे हैं, उसके साथ साथ क्या आ रहा है, बैंक बैलेंस आ रहा है, प्लस फर्नीचर भी आ रहा है। तो हम जो रिकॉर्ड करते हैं किसी भी ट्रांजैक्शन को हम बिजनेस का करते हैं, ना कि बिजनेस के मालिक का। तो सीधी सी बात है कि बिजनेस में क्या आ रहा है, पैसा आ रहा है। तो यहाँ पर हमें कहाँ जाना है, टैली के हमें F6 में जाना है। ओके, आप जब F6 जब प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आप देखें आप रिसिप्ट में आ चुके हैं। यहाँ पर पहले 2 ले रहा है, 2 का माने क्या होता है, CR होता है। अब अगर आपको DR CR अगर लाना है, अगर इसमें आपको दिक्कतें आ रही हैं समझने में, आपको यहीं पर रह करके अपने कीबोर्ड से F12 को प्रेस करना है। ओके, तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा यूज CR एंड DR इंस्टेड ऑफ टू एंड बाय ड्यूरिंग द एंट्री, है ना। आपको यहाँ पर इसे क्या कर देना है, इसे आपको यस कर देना। चलिए इसे मैं आके यस कर देता हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम इश्यू ना हो। सेव करने के लिए या तो आप इंटर मार के इससे बाहर निकल जाएं या फिर इसका शॉर्टकट होता है Ctrl+A। चलिए अब देखिए यहाँ पर क्या आने लगा, यहाँ पर CR आने लगा। अब जैसे देखिए टैली क्या करता है, अपने रूल के मुताबिक चल रहा है। जैसे कि हम लोग जब मैनुअल जब एंट्री पास करते हैं वहाँ पहले हम लोग डेबिट साइड को फिलअप करते हैं, उसके बाद हम लोग क्रेडिट साइड में जाते हैं। लेकिन टैली में हमें ये ध्यान रखना होता है वो पहले कौन सा साइड ले रहा है। अब यहाँ पर देखें वो क्या ले रहा है, पहले CR। तो हमने कहा कि CR में आपका क्या आएगा, पहले कैपिटल आएगा। तो चलिए अब यहाँ पर अगर हमारा लेजर बना रहता तो हम C मारते तो यहाँ पर वो हमारा यहाँ पर सारा लिस्ट ऑफ लेजर ओपन हो जाता। लेकिन साथ साथ हमें यह भी बताना है कि कौन से लेजर आपके कौन से ग्रुप में जाने वाला है। तो यहीं पर आपका कर्सर है, यहाँ से प्रेस करें Alt+C। तो हम लोग यहाँ पर देखिए लेजर में आ चुके हैं। अब हमें टैप कर देना है कैपिटल, इंटर। और जैसा कि आप जानते हैं कि टैली में कैपिटल प्लस ड्राइंग का जो ग्रुप होता है वो कैपिटल ही होता है। लिस्ट ऑफ ग्रुप से हमें क्या करना है, उसे सेलेक्ट हमें कर लेना है। ओके, तो चलिए कैपिटल के ग्रुप कैपिटल, इन्वेंट्री वैल्यू और अफेक्टेड वो नो रहेगा बाय डिफॉल्ट। और यहाँ पे वो एड्रेस वगैरह पूछ रहा है वो हमें यहाँ पर फिलअप करना पड़ेगा। चलिए एक काम तो हो गया, यानी कि कैपिटल। अब देखिए टोटल कैपिटल का CR है, तो यहाँ पर हमें देखना है कि टोटल जोड़ कितना आ रहा है। तो 20 + 50 + 40 यानी 1,10,000 रुपया। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर 1,10,000 रुपया हमें यहाँ पर पुटअप कर देना। इंटर अब जैसे मारेंगे देखिए हम लोग DR में यहाँ पर आ चुके हैं। ओके, तो हमें यहाँ से इंटर मार के बाहर निकलना है। जैसे हमने इंटर मारा तो देखिए यहाँ पर लिस्ट ऑफ लेजर यहाँ पर हमें दिख रहा है। कैश के लेजर बनाने की जरूरत नहीं होती है, वो इसलिए कि बाय डिफॉल्ट टैली में एक हमारा लेजर बना रहता है। चलिए कैश हमने ले लिया। अब कैश हमारा यहाँ पर कितना था आपको दिख रहा होगा 20,000। यहाँ पर 20,000 हम यहाँ पर मारेंगे।
ओके, अब यहाँ देखिए अगेन डेबिट ले रहा है, क्यों? क्योंकि DRCR हमारा अभी इक्वल नहीं हुआ है, तो इसमें आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक वो इक्वल वो कर देगा। चलिए DR में अब हमारा यहाँ पर क्या है, बैंक था। चलिए अल्ट सी मार के एक तो बैंक बना लेते हैं कि हमारा SBI था, इंटर। अब देखिए ये जो SBI है ये हमारा खुद का पैसा है, ये हमारा लोन अकाउंट नहीं है, तो इसके लिए आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आपको तीन यहाँ पर आपको बैंक से रिलेटेड आपको ग्रुप दिख रहा है, बैंक अकाउंट, बैंक OCC, बैंक OD अकाउंट। तो अगर मेरा खुद का अपना अकाउंट है, चाहे वो सेविंग हो चाहे वो आपका करंट अकाउंट हो, अगर खुद का अकाउंट है तो इसके लिए हमें क्या लेना है, बैंक अकाउंट को ही यहाँ पर लेना है। तो चलिए बैंक अकाउंट का हम लोग ले लेते हैं, इंटर हम लोग मारेंगे। अब यहाँ पर हमसे क्या पूछ रहा है कि बैंक का पूरा डिटेल्स आपको यहाँ पर फिलअप करना है, तो इसमें कोई टेंशन नहीं है। आप क्या करेंगे, जब आपके पास डाटा अवेलेबल होगा आपको यहाँ पर इसे फिलअप कर देना है। चलिए इसे मैं सेव कर लेता हूँ। अब यहाँ पर देखिए बाय डिफ़ॉल्ट वो 90,000 पकड़ रहा है, लेकिन बैंक में हमारा जो पैसा है, हम जो पैसा लेके आए हैं वो 50,000 लेके आए, तो हमें इसे चेंज कर लेना है 50,000। ओके, चलिए DR फिर यहाँ पर अगेन आ गया। अब यहाँ पर हम क्या लेके आ रहे हैं, फर्नीचर, तो हम अल्ट सी मारेंगे, फिर हम यहाँ पर हम फर्नीचर बनाएंगे, फर्नीचर इंटर मारेंगे। यहाँ पर लिस्ट ऑफ ग्रुप में हम लोग आ चुके हैं। अब जो ये लिस्ट ऑफ ग्रुप है, अब जैसे कि फर्नीचर हमारे लिए क्या है, गुड्स तो है नहीं, ये मैंने कंपनी यूज़ के लिए हमने परचेज़ किया है, इसलिए फर्नीचर हमारा क्या कहलाएगा, फिक्स्ड एसेट। तो आपको यहाँ पर से दिख जाएगा फिक्स्ड एसेट्स, ओके, लिस्ट ऑफ ग्रुप में। तो चलिए हम लोग F मारेंगे तो फिक्स्ड एसेट्स बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर सिलेक्ट हो जाएगा। इंटर मारेंगे तो देखिए यहाँ पर फिक्स्ड एसेट्स आपका आ चुका है। अब बार बार इंटर मार के इतना दूर आने की ज़रूरत नहीं है, इसका सेव करने के लिए शॉर्टकट है Ctrl+A। चलिए तो ये देखिए ये यहाँ पर अब हमारा एंट्री हो चुका है। अब फाइनली हमें क्या करना है, नरेशन में आना है और यहाँ पर आपको नरेशन डाल देना है, बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, बैंक बैलेंस एंड फर्नीचर ETC। ये आपको इस तरीके से यहाँ पर आपको नरेशन भी डाल देना है। तो मैं टाइम बचाने के लिए मैं यहाँ पर नरेशन नहीं डाल रहा हूँ, सीधा हमें क्या करना है, इस एंट्री को सेव करना है। तो सेव कर इंटर मारें, यहाँ पर पूछ रहा है एक्सेप्ट यस या नो, तो हाँ, यहाँ का माने क्या होता है, इंटर। तो चलिए ये पहला हमारा एंट्री टैली में हो चुका है। अब देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट एंट्री क्या है। नेक्स्ट एंट्री है परचेज गुड्स फॉर कैश ₹5,000। अब हमने क्या किया है कि नगद में 5,000 रुपये का हमने माल खरीदा है, तो इसकी एंट्री हमारे बुक में क्या बनेगी, परचेज हमारा डेबिट हो जाएगा और कैश हमारा क्रेडिट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि परचेज भी हमारा रियल अकाउंट है और कैश भी हमारा रियल अकाउंट है। इसका रूल क्या बोलता है, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। एक तो वही गोल्डन रूल के मुताबिक, और अगर हम लोग मॉडर्न अप्रोच की बात करें तो उसको भी आपको फॉलो करना है कि अगर कोई एसेट्स इंक्रीज करता है तो डेबिट करते हैं, और कोई एसेट्स अगर हमारा कम होता है, डिक्रीज होता है, तो उसको हम अपने बुक में क्रेडिट करते हैं। तो आप जिस रूल को फॉलो करें, मकसद है कि आपको एंट्री आनी चाहिए। तो चलिए परचेज हमारा डेबिट होगा और कैश हमारा क्रेडिट होगा। तो चलिए हम लोग आ जाते हैं F9 परचेज में। अब यहाँ पर देखें आपका DRCR नहीं आ रहा, तो मैंने आपको बताया था आपको क्या करना है, एज वॉचर पे क्लिक कर देना है या Ctrl+V, या DRCR आने लगा। अभी तो हम लोग ऐसे ही प्रैक्टिकल कर रहे हैं, जब हम लोग प्रैक्टिकल वे में काम कर दें यहाँ पर सप्लायर का हम लोग इनवॉइस नंबर डालेंगे। चलिए फिर भी मान लेते हैं कि कोई इनवॉइस नंबर है, देन डेट। अब यहाँ पर आप देखें पहले CR आ रहा है, एंट्री हमारी क्या बन रही है, परचेज हमारा डेबिट हो रहा और कैश हमारा क्रेडिट हो रहा। तो यहाँ पर CR में हमें क्या लेना है, यहाँ पर आपको देखिए लिस्ट ऑफ लेजर में दिख रहा होगा कैश, तो हमें यहाँ पर से कैश को सेलेक्ट कर लेना है। इंटर मार के बढ़ जाइए आगे। अब जितना फिगर था हमारा 5,000 रुपये का हम लोग माल खरीदने हैं, वो फिगर डाल देंगे, दे इंटर। अब देखिए DR में आ गया। अब यहाँ पर क्या लेना, हमें परचेज लेना, तो परचेज तो बना हुआ है नहीं, तो चलिए अल्ट से मार के हम लोग परचेज का लेजर बना लेते हैं। इंटर। अब देखिए अंडर ग्रुप, अब लिस्ट ऑफ ग्रुप से आपको क्या लेना है, चाहे परचेज हो या परचेज रिटर्न हो, उसका ग्रुप आपको परचेज ही लेना है। तो P मारेंगे तो आपको यहाँ पर दिख जाएगा परचेज अकाउंट। ओके, अब यहाँ पर देखिए इन्वेंट्री वैल्यू और अफेक्टेड, यानी कि अगर आप परचेज का काम अगर आप स्टॉक के साथ कर रहे हैं तो आपको यस करना है, और अगर स्टॉक के साथ नहीं है तो फिर आप इसे नो कर सकते हैं। बेसिकली हम क्या करते हैं, इसे यस ही रखते हैं, चाहे काम हो या ना हो, हम इसे स्किप कर देंगे आगे। चलिए यहाँ पर हमें क्या करना है, इसे ओके कर लेना, यानी कि कंट्रोल से सेव कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए आपसे इन्वेंट्री के बारे में पूछने लगा, यानी कि नेम ऑफ आइटम बताइए, कितना क्वांटिटी, कितना रेट है। अभी जैसे कि हम लोग स्टॉक के साथ तो काम नहीं कर रहे हैं, तो इंटर मार के हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। देखिए ये आपका बाय डिफ़ॉल्ट 5,000 रुपये आ गया। अब नरेशन में हमें आ जाना है। नरेशन में हमें क्या डालना है, बिल नंबर, बस ये हमारा काम हो जाएगा, देन एक्सेप्ट। चलिए ये हमारी 2 एंट्री हो गई।
अब थर्ड देखते हैं हमारा क्या, बॉट गुड्स फ्रॉम अहमद ऑन क्रेडिट रुपीज 12,500। माल तो हम लोग खरीद रहे हैं अहमद से, लेकिन वो क्या है, नकदी नहीं है बल्कि उधारी है। ये पहला वाला क्या था, नकदी था, और दूसरा वाला ये क्या, उधारी है। तो परचेज तो हर हाल में डेबिट होगा, लेकिन क्रेडिट क्या होगा, अहमद। क्यों, क्योंकि ये उधारी आपका ट्रांजैक्शन है। अगर नगद में होता तो टू कैश होता, लेकिन ये उधारी है, इसलिए यहाँ पर अहमद को हम लोग क्रेडिट करेंगे। क्यों, क्योंकि अहमद हमारा पर्सनल अकाउंट है और रूल ही बोलता है क्रेडिट द गिवर, इसलिए यहाँ पर हमें अहमद को क्रेडिट करना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग आए थे टैली में अगेन, चलिए हम लोग को भी यहाँ पर इनवॉइस नंबर मान लेते हैं, सीआर में आ गए। अब सीआर में पहले क्या होगा, अहमद, तो अल्ट सी मार लेते हैं, यहाँ पर टाइप करेंगे अहमद, इंटर इंटर। अब ग्रुप में हमें क्या लेना है, अब अहमद कौन है। अब ये टैली हमसे पूछ रहा है कि आपको अहमद कौन से ग्रुप में डालना है, क्योंकि अहमद से आप माल खरीद रहे हैं और आपको याद रखना है कि हम जिससे उधार में माल या कोई सर्विस परचेस करते हैं, तो वो पर्सन या कंपनी जिससे हम लोग ये सर्विस या माल उधार में ले रहे हैं, वो हमारा सन्ड्री क्रेडिटर के ग्रुप में आएगा, वो हमारा महाजन है। ओके, तो आपको यहाँ पर दिख जाएगा, आप जब एस मारेंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा सन्ड्री क्रेडिटर। ओके, आपको क्या करना, लिस्ट सन्ड्री क्रेडिटर को सेलेक्ट कर लेना। तो चलिए हम लोग इसे ले लेते हैं, सन्ड्री क्रेडिटर्स। अब देखें यहाँ पर आपको ऑप्शन पूछ रहा है मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल। अगर आप बिल टू बिल अगर काम करना चाहते हैं तो इसे यस करेंगे, और नहीं करना चाहते हैं तो आपको इसे नो रखना है। तो चलिए अभी तो फिलहाल हम इसे नो रखते हैं, इंटर मार के आगे बढ़ जाए, फिर आपको एड्रेस वगैरह आपका ये जो डिटेल्स है ये आपको फिलअप कर लेना है। तो कितने का माल खरीद रहे हैं हम लोग, 12,500, इंटर मारेंगे। अब देखिए यहाँ डीआर में आ गया, तो डीआर में हमें क्या लेना, लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट से परचेज लेना है, तो परचेज को हम ले लेंगे। यहाँ पर कोई स्टॉक पर भी काम नहीं हुआ, इंटर मार्क आगे बढ़ जाएंगे, तो 12,500 यहाँ डीआर बाय डिफॉल्ट आ चुका है। नरेशन डालेंगे, देन एक्सेप्ट, ये भी एंट्री हमारा हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्या है, कैश डिपॉजिटेड इनटू एसबीआई बैंक लिमिटेड, यानी कि 1500 रुपया बैंक में हमने 1500 रुपया जमा किया। अब एंट्री इसकी क्या बनेगी, यानी कि आपका बैंक डेबिट हो जाएगा और कैश क्रेडिट हो जाएगा। अब इसके लिए हमें कहाँ चले आना है, जैसे कि मैंने कहा कि आप अगर बैंक में पैसा जमा करें या बैंक से पैसा निकालें या बैंक टू बैंक फंड ट्रांसफर हो, ये 3 तरह की एंट्री आपको कॉन्ट्रा में करना है। तो चलिए यहाँ से हम लोग ले लेते हैं कॉन्ट्रा, या कीबोर्ड से प्रेस करें F4। अब आप देखिए आप लोग कॉन्ट्रा में आ चुके हैं। आपको मैं बता दूं अभी यहाँ पर DRCR आ रहा है, अभी आप लोग डबल एंट्री सिस्टम के मोड में है। हो सकता है कि जब आप इस वीडियो देखने के बाद जब आप घर पे अपने टैली पे जब प्रैक्टिकल करोगे तो ये आपका 2 एंड बार या DRCR नया आए, तो कैसा आएगा मैं आपको बता देता हूँ। F12 जब मारेंगे तो यहाँ पर आपका दिया हुआ है यूज सिंगल एंट्री मोड। ओके, यहाँ पर देखिए ये नो किया हुआ है। अगर मैं इसे अभी यस कर दूंगा तो फिर आपका यह DRCR का ऑप्शन हट जाएगा। ओके, अगर आप DRCR के थ्रू करना चाहते हैं तो आपको ये हमेशा नो रखना है। अभी जैसे देखिए मैं इसे यस करूंगा, कंट्रोल से सेव, तो ये देखिए DRCR का ऑप्शन यहाँ पर हट गया। इस मोड को कहते हैं सिंगल एंट्री मोड। आप इसमें भी कर सकते हैं, लेकिन मेरे लिहाज से अगर आपको प्रैक्टिकल अच्छी तरीके से करना है कि आपका जनरल एंट्री बहुत अच्छा हो जाए, तो फिर आपको डबल एंट्री मोड में ही काम करना चाहिए। चलिए अगेन प्रेस करते हैं F12, यहाँ पर इस ऑप्शन को हम लोग नो कर देते हैं, देन सेव, तो आपका यहाँ पर आ गया। अब देखिए यहाँ पर पहले CR आ रहा, तो CR में हम लोग क्या लेंगे, पहले कैश लेंगे, क्योंकि हमारा बैंक डेबिट होने वाला और कैश हमारा क्रेडिट होने वाला। तो यहाँ लिस्ट ऑफ लेजर से हमें कैश ले लेना है। कितना अमाउंट था, 1500 रुपया था। ओके, अब यहाँ पर देखिए अब DR में हमारा कर्सर है। अब आपको क्या करना है, इंटर मार के आगे बढ़ जाना है। इंटर मार के जब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर अगेन लिस्ट ऑफ लेजर आपको दिखेगा, यहाँ पर हम बैंक को सेलेक्ट कर लेंगे। ओके, चलिए देन इंटर, जब इंटर मारेंगे बाय डिफॉल्ट यहाँ 1500 रुपये फिलअप हो चुका है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पर ये जो अपडेटेड वर्जन का टैली है, जब आपने कैश पे जब डिपॉजिट किया है तो यहाँ पर वो डेनोमिनेशन पूछ रहा है। आप चाहे तो यहाँ पर फिलअप कर सकते हैं, लेकिन ये मैंडेटरी पार्ट नहीं है कि 1500 जो आपने बैंक में जमा किया उसका डेनोमिनेशन हम फिलअप करें। ओके, अगर भरना चाहते हैं तो भर सकते हैं, अदर देन आप स्किप कर सकते हैं। चलिए कंट्रोल से मैंने आगे बढ़ गए। अब क्या करना, सीधा आपको नरेशन यहाँ पे डाल देना है, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, देन एक्सेप्ट। चलिए ये भी एंट्री हमारा हो गया। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्या है, कैश सेल्स। अब आप देखें नगद में हमने 10,000 रुपये का माल बेचा है, तो इसकी एंट्री हमारे बुक में क्या बनेगी, ऑब्वियसली कैश हमारा डेबिट होगा और सेल्स हमारा क्रेडिट होगा। क्यों, क्योंकि माल बेचने से बिजनेस में क्या आया, पैसा आया, रूल क्या बोलता है, डेबिट वर्ड कम्स इन।
ओके, तो कैश यानी कि डेबिट होगा और सेल हमारा क्रेडिट हो जाएगा, और ये दोनों का दोनों हमारा रियल अकाउंट है। ओके, सेल भी हमारा रियल अकाउंट है और कैश भी हमारा रियल अकाउंट है। तो डेबिट वर्ड कम्स इन एंड क्रेडिट वर्ड गोज आउट। ओके, तो चलिए हम लोग आए थे टैली में। अब टैली में एंट्री कहाँ बनेगा, तो सीधी सी बात, माल है ना, माल को बेच रहे हैं। चलिए हम लोग यहाँ पर एफर्ट ले लेते हैं। अभी आपका DRCR नहीं आ रहा तो कैसे लाना, आपको याद होगा, मैंने अभी जस्ट बताया, एज वॉचर, तो Ctrl+V। अब आइए यहाँ पर, अभी हमारा कर्सर है, कुछ रेफरेंस नंबर है तो आप यहाँ पुटअप कर सकते, नहीं है तो आप इसको स्किप करते हैं, यानी कि आगे बढ़ जाएं। अब इंटर मार के हम नीचे आ चुके हैं यानी कि DR में, तो सीधा क्या एंट्री बनने वाला, कैश हमारा डेबिट होने वाला है। तो लिस्ट ऑफ लेजर्स अब क्या करेंगे, कैश यहाँ पर से आप सेलेक्ट करेंगे, तो हमने कैश को ले लिया। ओके, अब कैश हमारा कितना है, 10,000 है, यहाँ पर पुटअप कर दें। अब देन आपको क्या करना है, सेल। तो लिस्ट ऑफ लेजर आपका यहाँ पर नहीं खुल रहा है, क्यों, क्योंकि हमने लेजर बनाया ही नहीं है। तो चलिए Alt+C मार्क करके हम लोग जल्दी टैप कर लेते हैं सेल्स, और यहाँ ग्रुप क्या रहेगा, सेल का जो ग्रुप होता है प्लस सेल्स रिटर्न का, वो आपका सेल्स अकाउंट ही होता है। ओके, तो आपको लिस्ट लेजर में दिख जाएगा, कहीं ना कहीं एस मारें तो देखें यहाँ पर आपको दिख रहा होगा सेल्स अकाउंट। चलिए इसे सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पर इन्वेंट्री वैल्यू अफेक्टेड, यस या नो, तो हाँ हमें स्टॉक के साथ कम करना, अगर नहीं है तो हम वहाँ पर उसे स्किप कर देंगे, देन इंटर मार के हम इसे सेव कर लेंगे। देखिए यहाँ पर आपसे पूछ रहा था ना, तो हमने क्या किया, एंड ऑफ लिस्ट, यानी कि कोई आपका अभी इन्वेंट्री है ही नहीं। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इन्वेंट्री के साथ आपको किस तरीके से काम करना है, स्टॉक आपको टैली में प्रॉपर वे में कैसे मेंटेन करना है, कैसे ग्रुप बनाना है। ओके, तो चलिए ये तो हमारा हो गया। यहाँ पर हम क्या डालेंगे, सीधी सी बात है, यहाँ पर हम इनवॉइस नंबर डालेंगे। ओके, चलिए ये भी हमारा सेव हो गया। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या है, गुड सोल्ड टू रहीम ऑन क्रेडिट ₹20,500 ओनली, यानी कि अब क्या है, यहाँ पर उधारी ट्रांजैक्शन है। यहाँ पर हमने क्या किया था, नगद में माल बेचा था, और यहाँ पर क्या है कि हम रहीम नाम के आदमी को उधार में माल बेच रहे हैं। इसका माने हर हाल में सेल तो हमारा क्रेडिट होगा, डेबिट क्या होगा, तो यहाँ पर कैश डेबिट हुआ था, लेकिन यहाँ पर बंदे का नाम डेबिट होगा। क्यों यार, बंदे को इसलिए हम डेबिट कर रहे हैं क्योंकि हमें इसे बाद में पैसा भी लेना है, और हमें अपने बुक्स में इसे डेबिट इसलिए भी करना है कि भाई जब तक इसका नाम लिखेंगे नहीं हमें याद कैसे रहेगा। ओके, और दूसरा मकसद ये भी होता है कि जब हमें किसी कस्टमर से पैसे लेने होते हैं तो जब तक उसे लेजर के रूप में नहीं दर्शाएंगे तो हमारे बुक्स में उसका रिकॉर्ड कैसे रहेगा। ओके, तो फाइनली यहाँ पर एंट्री क्या बनेगी, रहीम हमारा डेबिट हो जाएगा और सेल्स हमारा क्रेडिट हो जाएगा। ओके, तो चलिए हम लोग आ जाते हैं सेल में अगेन। यहाँ पर आप क्या लेंगे, रहीम, तो Alt+C रहीम को यहाँ पर टाइप करेंगे, इंटर इंटर। अब सीधी सी बात है, रहीम कौन है, तो रहीम कौन है हमारे लिए, डेटर या क्रेडिटर। तो सीधी सी बात है, आपको याद रखना है कि जब हम किसी पर्सन या कंपनी को उधार में माल या कोई सर्विस देते हैं तो वह पर्सन या कंपनी हमारा डेटर कहलाता है। ओके, तो चलिए हमें यहाँ लिस्ट ऑफ ग्रुप से क्या लेना, सन्ड्री डेटर्स, वो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। चलिए इसे हम ले लेते हैं, बिल बाय बिल। अभी ये ऑप्शन मैंने बताया, सन्ड्री डेटर एंड क्रेडिटर में ये ऑप्शन हमेशा आएंगे। अगर बिल टू बिल काम है तो यस करेंगे, नहीं तो इसे हम नो करके आगे बढ़ जाएंगे। जैसे जैसे इंटर मारेंगे, रहीम से रिलेटेड ये इन्फॉर्मेशन टैली आपसे पूछेगा, यानी कि उसका एड्रेस, उसका कॉन्टैक्ट डिटेल्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। चलिए इंटर मार के हम लोग इसे सेव कर लेते हैं। कितने का हम लोगों ने माल बेचा है, तो 20,500 का। इंटर हमने मारा। अब देखिए CR में बाय डिफॉल्ट आपको यहाँ पर सेल दिख रहा है, वो हम ले लेंगे, इंटर मारेंगे, फिर यहाँ पर नरेशन, देन एक्सेप्ट। ये एंट्री भी हमारा हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट हमारे लिए क्या है, कैश विथड्रू फ्रॉम ATM ऑफ ₹5,000, यानी कि कोई भी ATM हो सकता है। जैसे कि आप जानते हैं कि जो हमारा बैंक अकाउंट है वो SBI में है, हम किसी भी ATM से पैसा निकालेंगे, ऑब्वियसली है बिजनेस में पैसा आया तो कैश हमारा डेबिट हो जाएगा, और देने वाला बैंक ही है तो यहाँ पर वो SBI हमारा क्रेडिट हो जाएगा। तो एंट्री हमें कहाँ मारनी है, कॉन्ट्रा में। जैसा कि मैंने बताया, आप बैंक में जमा करें, बैंक से पैसा निकालें, या बैंक टू बैंक फंड ट्रांसफर, ये तीनों टाइप की एंट्री आपको कॉन्ट्रा में लेनी है, यानी कि F4। अब देखिए पहले CR आ रहा है, ऑब्वियसली है कि यहाँ पर एंट्री क्या बन रहा है, कैश डेबिट बैंक क्रेडिट। तो आपको बैंक यहाँ से ले लेना है। कितना पैसा निकाल रहे हैं, तो भैया हम निकाल रहे हैं 5,000 रुपया। ओके, चलिए कंट्रोल में आके हम आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पर हमें कैश ले लेना है। अब यहाँ पर फाइनली हमें नरेशन डाल देना है, कैश विथड्रू फ्रॉम ATM, देन सेव। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या है, पेड रेंट इन कैश 1,700 रुपया।
अब हमने क्या किया है कि भाई रेंट को पे किया है। अब देखें जब रेंट को पे किया तो कंपनी को नुकसान हो गया, और जब कंपनी को किसी भी रूप में नुकसान हो हम उसे नॉमिनल अकाउंट कहते हैं। और नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या बोलता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो यहाँ पर हमें क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, लॉस यानी कि डेबिट करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू रूल। तो चलिए, तो यहाँ पर हम कहाँ आ जाते हैं, पेमेंट में। F5 मारेंगे, हम पेमेंट में आ गए हैं। अब जानते हैं कि हमें रेंट को डेबिट करना और कैश को क्रेडिट करना है, तो Alt C मारेंगे, यहाँ पर बना देंगे रेंट, एंटर एंटर। अब जैसे कि देखिए रेंट आपका एक्सपेंस तो है, लेकिन एक्सपेंस हमारा दो तरह का होता है, एक होता है डायरेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट। मैंने इससे पहले वीडियो आया था कि ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस और बैलेंस शीट को आपको किस तरीके से मैनुअली बनाना होता है, क्योंकि टैली तो आपका ये अभी सब कुछ बना देगा ऑटोमेटिक, लेकिन हमें नहीं मालूम होता है कि ये बनता कैसे है। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि फाइनल अकाउंट को किस तरीके से बनाया जाता है, जो भी आप एंट्री डालते हैं उसका इम्पैक्ट कैसे कैसे कहाँ कहाँ पे पड़ता है, तो वो आप वीडियो आप ज़रूर देख लें। मैं उन सारे वीडियो को लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, प्लस वो आपको हमारे आई बटन में भी ज़रूर दिख जाएगा। तो चलिए, तो ये जो रेंट जो है हमारा, अगर ऑफिस का रेंट है तो ये हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कहलाएगा। ओके, तो हम यहाँ पर से सेलेक्ट करेंगे, जैसे आप मारेंगे IN तो आपको यहाँ पर दिख जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ओके, तो चलिए अब हम लोग इसे सेव कर लेते हैं। कितना हम लोग दे रहे हैं, मात्र 1700 रुपया, इंटर। अब देखिए CR पे हमारा कर्सर है, तो हमें क्या करना है, इसे बाहर निकलना है, तो इंटर मारें, आ गए। अब यहाँ पर लिस्ट ऑफ जो आपको लेजर दिख रहा है, यहाँ पर हमें कैश को सेलेक्ट करना है। ओके, चलिए, तो यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पर नरेशन डाल देंगे, बीइंग रेंट पेड इन कैश फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल मई जून जुलाई, जिस महीने से आपका बिलोंग करता है वो मंथ आप यहाँ पर नरेशन के रूप में डाल सकते हैं, देन एक्सेप्ट। उसके बाद देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्या है, बैंक इंटरेस्ट रिसीव्ड कितना, 500 रुपया। यानी कि मान के चलते हैं कि जो हमारा जो अकाउंट है वो सेविंग अकाउंट है, और बैंक क्या करती है, वो हमें इंटरेस्ट देती है। तो सीधी सी बात है, जब बैंक जब इंटरेस्ट हमें देती है तो हमारा बैंक वैल्यू क्या होता है, बढ़ जाता है, और यहाँ पर कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है। जब प्रॉफिट हो रहा है, फायदा हो रहा है, इसका माने कि ये नॉमिनल अकाउंट। अब रूल को अप्लाई करें, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। ओके, लेकिन अगर मॉडर्न अप्रोच की अगर बात करें तो वो क्या बोलता है कि अगर कोई इनकम इंक्रीज होता है तो हम उसे अपने बुक्स में क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो किसी भी हाल को आप पकड़ें तो यहाँ पर हमारे बुक्स में वो जो इनकम जो है वो आपका CR में जाएगा, तो DR में क्या जाएगा, बैंक पैसा रिसीव कर रही है तो डेबिट द रिसीवर। ओके, यानी कि बैंक हमारा डेबिट हो जाएगा। तो चलिए, अब ये एंट्री कहाँ बनेगी, टैली में, कॉन्ट्रा में तो बनेगा नहीं। ओके, तो बिजनेस में क्या आ रहा है भैया, पैसा आ रहा। तो मैंने कहा बिजनेस में जहां पैसा आए, कैश से आए या फिर आपका बैंक बैलेंस के थ्रू आए, ओके, तो आपको एंट्री कहाँ लेना है, रिसिप्ट में लेना है। तो चलिए हम लोग आ जाते हैं रिसिप्ट में। अब पहले आपका यहाँ पर आ रहा है CR, तो CR में आपका क्या होने वाला है, बैंक इंटरेस्ट। Alt C मारिए, बैंक इंटरेस्ट, इंटर जब मारेंगे। अब बैंक इंटरेस्ट क्या है, ये हमारे लिए इनकम है। तो कौन सा इनकम, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, याद रखें ये आपका इनडायरेक्ट इनकम है। ओके, तो चलिए हम लोग यहाँ पर से ले लेते हैं लिस्ट ऑफ ग्रुप से इनडायरेक्ट इनकम, इंटर मार के अभी से सेव कर लें। अब यहाँ पर कितना अमाउंट था, 500 रुपया था। चलिए, अब यहाँ पर DR में क्या हो जाएगा, आपका बैंक। तो हमारा बैंक कौन सा था, SBI। यहाँ पर आपको नरेशन में आना है और वो नरेशन डाल देना है। ओके, चलिए इसे भी हम लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या है, परचेज फर्नीचर फ्रॉम फर्नीचर वर्ल्ड कंपनी ₹10,000। अब यहाँ पर देखें, ये खुल के नहीं कह रहा क्वेश्चन के फर्नीचर वर्ल्ड से हमने जो फर्नीचर खरीदा है वो नकदी है या उधारी है। लेकिन याद रखें, अगर किताबी एतबार से अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो यहाँ पर ये हिडन है, ये आपका उधारी है, ये खुल के नहीं बोल रहा। लेकिन कोई भी बिजनेसमैन किसी भी कंपनी या बंदे का नाम शौक से नहीं लिखता है जब तक कि वो उसे उधार माल ना खरीदे। ओके, तो ये यहाँ पर उधारी ट्रांजैक्शन है। तो क्या एंट्री यहाँ पर बनेगा, फर्नीचर है। तो याद रखिए यहाँ पर हमें परचेज नहीं लिखना है, क्योंकि ये फर्नीचर का हम लोग कारोबार नहीं करते हैं। यानी कि अगर हम फर्नीचर का कारोबार नहीं करते हैं तो ये हमारा फिक्स्ड एसेट्स कहलाएगा, और फिक्स्ड एसेट को उसके नाम से इंडिकेट करना अपने बुक्स में। ओके, तो यहाँ पर एंट्री क्या बन जाएगी, परचेज नहीं हो करके फर्नीचर हमारा डेबिट होगा, और CR में क्या चला जाएगा, आपका फर्नीचर वर्ल्ड कंपनी। ओके, तो हमें कहाँ चले जाना, जर्नल में। तो हमें क्या बनाना है, फर्नीचर बनाना है। तो ऑलरेडी यहाँ पर फर्नीचर हम लोग बनाए हुए थे,
जो एक बार बन गया वो बार बार हमें वो लेजर बनाने की ज़रूरत नहीं होती है। ओके, तो चलिए फर्नीचर हम लोगों ने लिया, कितना अमाउंट था, 10,000 रुपया। इसके बाद अब यहाँ पर सी आ रहा है तो हम क्या बनाएंगे, फर्नीचर वर्ल्ड, इंटर इंटर। अब यहाँ पर फर्नीचर वर्ल्ड हमारे लिए क्या हो जाएगा, सन्ड्री क्रेडिटर। ओके, क्योंकि हमने उससे उधार में फर्नीचर खरीदा। चलिए अब हमें क्या करना, सीधा यहाँ पर बिल नंबर आपका पुटअप कर देना है, देन एक्सेप्ट। और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, बॉट गुड्स फॉर कैश 4,000। अब अपने देखिए नगद में माल खरीदा, माल का माने हम जिसका व्यापार कर रहे हैं, तो यहाँ पे एंट्री क्या बनेगा, परचेज डेबिट हो जाएगा और कैश आपका क्रेडिट हो जाएगा। तो ये आपका एंट्री कहाँ बनेगा, परचेज में। F9 आ गए। अब आपको क्या करना है, एज वॉचर लाना, तो Ctrl+V। अब आपको बिल नंबर जो भी है एज्यूम कर लेते हैं यही था। CR में आ गए तो हम क्या लेंगे, यहाँ पर CR में कैश लेंगे। कितना लेंगे भाई, तो यहाँ पर आप देखें कितना है, 4,000 रुपया है। ओके, फिर यहाँ DR में क्या हो जाएगा, परचेज हो जाएगा। ओके, देन सेव। अब नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या है, रिटर्न गुड्स टू अहमद ₹500। अब क्या है कि हमने अहमद से कभी माल ख़रीदा होगा तभी तो हम अहमद को माल वापस कर रहे हैं। तो यहाँ पर एंट्री क्या बनेगा, रिवर्स बनेगा। जो हमने परचेज का किया था हमें जस्ट उल्टा एंट्री इसका लेना है। तो एंट्री यहाँ पर कि पहले क्या हमने किया था, आप पहले उसे याद कर लें। अगर आपको कोई दिक्कतें आती हैं तो आपने जब परचेज जब आपने किया होगा अहमद से, तो आपने क्या एंट्री आपने डाली होगी, परचेज आपने डेबिट किया होगा और अहमद को आपने क्रेडिट किया होगा। ओके, अब हम क्या कर रहे हैं, अहमद को हम माल वापस कर रहे हैं, तो उसका जस्ट उल्टा एंट्री आपको अपने बुक्स में करना है। यानी कि अहमद आपका डेबिट हो जाएगा और परचेज रिटर्न आपका क्रेडिट हो जाएगा। ओके, तो चलिए ये आप सवाल यह है कि टैली में ये एंट्री कहाँ बनेगा। ओके, इसके लिए टैली ने एक ऑप्शन आपको दिया है, डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट। इस पर भी मैं एक कंप्लीट मैं वीडियो में एक बना चुका हूं कि आपको डेबिट नोट और क्रेडिट नोट को आपको GST में किस तरीके से लेना है, तो आप वो वीडियो भी हमारा देख सकते हैं। ओके, चलिए अब हमें क्या करना है कि यहाँ पर डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट को एक्टिवेट करना है, जो कि यहाँ पर अभी हाईलाइटेड अभी नहीं है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, बस आप यहीं पर आप रहे, प्रेस करना आपको F11 आप जैसे प्रेस करेंगे दोस्तों, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा ये 3 ऑप्शन आपको यहाँ पर नज़र आ रहे होंगे यूज़ डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट्स के बारे में। अब ये तीनों ऑप्शन आपको क्या कर देना है, आपको यस कर देना है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर आ जाते हैं, इस दोनों ऑप्शन को यस कर लेते हैं, देन Ctrl+A से इसे सेव कर लेते हैं। अब आप देखें यहाँ पर डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट यहाँ पर हाईलाइटेड हो चुका है। तो चलिए अब देखिए परचेज रिटर्न है। अब इसके लिए आपको कौन सा आपको लेना, डेबिट नोट या क्रेडिट नोट। परचेज रिटर्न के लिए आपको डेबिट नोट का ऑप्शन आपको लेना पड़ेगा। ओके, तो चलिए डेबिट नोट का यहाँ पर शॉर्टकट दिया हुआ है Ctrl+F9। आप कीबोर्ड से भी मार सकते हैं या फिर आप इस पर क्लिक भी कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ देखिए आपको दिख रहा होगा हम लोग डेबिट नोट में यहाँ पर आ चुके हैं। और जहाँ तक GST का मामला है, जब भी हम कोई माल जब रिटर्न करते हैं या फिर कोई कस्टमर से हमारे पास माल वापस आता है तो उसमें ओरिजिनल इनवॉइस नंबर हमें पुटअप करना होता है। ओके, तो चलिए हम लोग मान लेते हैं कि कुछ भी इनवॉइस नंबर यहाँ पे था जो कि हम माल वापस कर रहे हैं, वो हमने यहाँ पर डाल दिया। अब आप आए यहाँ पहले DR है, तो एंट्री आपका क्या बनने वाला है, ये जो आपका अहमद है ये आपका डेबिट होगा और परचेज रिटर्न क्रेडिट होगा। तो अहमद से हमने माल खरीदा था तो लिस्ट ऑफ लेजर में अहमद तो है ही, तो अहमद को हम ले लेंगे। ओके, यहाँ पर कितने का माल वापस कर रहे हैं भाई, 500 रुपये का। अब आ जाए CR में, तो CR में आपका क्या बनाना, परचेज रिटर्न। लेकिन आप चाहें तो परचेज को भी आप क्रेडिट कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से आपको एक अलग से सेपरेट लेजर बनाना चाहिए। वो क्यों, जब आपका रिपोर्ट जो जनरेट होगा वो काफ़ी अच्छे तरीके से आप प्रॉफिट लॉस को देखने से समझ जाएंगे, वो ऊपर में ही आपको वहाँ पर रिटर्न दिखेगा। ओके, इसलिए एक सेपरेट लेजर हम लोग बना लेते हैं। चलिए तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं परचेज रिटर्न, इंटर। आप लिस्ट ऑफ ग्रुप में आपको क्या आपको लेना है, परचेज। तो चलिए हम लोगों ने परचेज ले लिया, यहाँ पर इसे हम लोग ओके कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर आ गया, देन आपको इसे सेव कर लेना। गुड्स रिटर्न बाय रहीम। अब यहाँ पर क्या है कि रहीम नाम का कोई हमारा कस्टमर है, उसने हमें माल को वापस कर दिया। इसका माने हमने कभी रहीम को माल बेचा होगा। तब आप सोचें जब हमने रहीम को माल बेचा था क्या एंट्री किया था, रहीम को डेबिट किया था और सेल को क्रेडिट किया था। अब हमें क्या करना है, रिवर्स करना है उसी एंट्री को, क्योंकि वो माल को वापस कर रहा है। तो हमारे बुक में क्या एंट्री बनेगा कि आपका सेल की जगह पर सेल से रिटर्न आपका डेबिट हो जाएगा और रहीम जो है वो क्रेडिट हो जाएगा।
इसके लिए आपको टैली में फिर से आ जाना है। अब एंट्री कहाँ डालेंगे, तो याद रखें जब सेल्स रिटर्न की बात आए तो आपको कहाँ चले जाना है, क्रेडिट नोट में। जैसे परचेज रिटर्न के लिए आपका डेबिट नोट है और सेल्स रिटर्न के लिए आपको क्रेडिट नोट में एंट्री पास करनी है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग क्रेडिट नोट ले लेते हैं। अब देखें यहाँ पर आपको क्रेडिट नोट आपको दिख रहा है। अब जो भी ओरिजिनल इनवॉइस नंबर है वो तो आपको देना ही है। ओके, अब यहाँ पर आए, देखें पहले CR है तो सिंपल आपका क्या एंट्री बनने वाला है कि सेल्स रिटर्न आपका डेबिट होने वाला है और रहीम आपका क्रेडिट होने वाला है। तो यहाँ पर देखिए लिस्ट ऑफ लेजर्स आपको रहीम को सेलेक्ट कर लेना है। कितना अमाउंट था, तो 200 रुपया था, इंटर। अब आपको यहाँ पर क्या लेना है, सेल्स रिटर्न। आप चाहें तो सेल भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने कहा कि रिटर्न के लिए आप एक अलग से सेपरेट लेजर आप बना लीजिए। अल्ट सी इंटर इंटर। अब इसका ग्रुप क्या होगा, चाहे सेल हो या सेल्स रिटर्न हो, उसका ग्रुप आपको सेल ही लेना है। तो यहाँ पर आप प्रेस करेंगे एस, तो एस से रिलेटेड आपको सारा ग्रुप दिख जाएगा। चलिए हमने सेल अकाउंट को ले लिया, देन कंट्रोल ए। तो यहाँ पर देखिए आपका यहाँ पर हो गया। अब इसे क्या करना है, एक्सेप्ट कर लेना। नेक्स्ट देखते हैं, कैश पेड टू अहमद अगेंस्ट द बिल ₹5000। यानी कि आप देखें हमने अहमद को 5000 रुपया का हमने पेमेंट किया है। तो सीधी सी बात है, अहमद क्या है, पर्सनल अकाउंट है, डेबिट द रिसीवर, यानी कि अहमद हमारे बुक में डेबिट हो जाएगा और कैश हमारे बुक में क्रेडिट हो जाएगा। तो बिजनेस से पैसा जा रहा है, पेमेंट कर रहे हैं, तो हमको टैली में भी पेमेंट में चले जाना है, यानी कि F5। तो यहाँ पर देखिए DR है। ओके, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, लिस्ट ऑफ लेजर से हम लोग अहमद को सेलेक्ट करेंगे। तो अहमद को हम लोगों ने ले लिया। कितने का हम लोग पेमेंट कर रहे हैं, तो 5000। चलिए 5000 रुपये डाल दिया, इंटर इंटर। जब लेंगे तो यहाँ पर हमें क्या लेना है, कैश। ओके, अब यहाँ पर हमें नरेशन भी पुटअप कर देना है, देन एक्सेप्ट। चलिए ये भी हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट, विथड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज ₹250। यानी कि जो कंपनी का जो प्रोप्राइटर है उसने अपने पर्सनल यूज के लिए 250 रुपया बिजनेस से निकाल लिया। ओके, और जैसा कि आप जानते हैं कि मालिक अपने बुक में अपना नाम नहीं लिखता है। जब वो बिजनेस को एस्टैब्लिश कर रहा था तो उसने अपने ही जगह पर क्या लिखा था, कैपिटल को प्रोड्यूस किया था। इसी तरीके से जब कोई मालिक पर्सनल यूज के लिए कंपनी से कुछ निकाल लेता है तो वो अपने ही बुक में अपना नाम नहीं लिखता है, क्योंकि पर्सनल अकाउंट क्या बोलता है, डेबिट द रिसीवर। ओके, तो वो वहां पर अपना नाम तो नहीं लिखेगा, तो अपने जगह पर क्या लिखेगा, वो यहाँ पर ड्राइंग्स। ओके, तो यहाँ पर ड्राइंग्स आपका डेबिट हो जाएगा और बिजनेस से कैश आपका जा रहा है। तो रियल अकाउंट क्या बोलता है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो चलिए, तो फाइनली हमारा एंट्री कहाँ बनेगा, पेमेंट में ही बनेगा। तो यहाँ पर हमें एक नया लेजर बनाना पड़ेगा, अल्ट सी ड्राइंग्स। ओके, इंटर इंटर। अब जानते हैं कि ड्राइंग्स का ग्रुप क्या होगा, तो कैपिटल ही होगा। मैं आपको एक और अच्छी चीज़ मैं बता दूं टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से कि कैपिटल में जो भी लेजर आपका लेस होता है वो सारे का ग्रुप आपको कैपिटल ही करना है। तो क्या होगा, आप जो भी एंट्री जब आप डालेंगे तो ऑटोमेटिक वो क्या करेगा, टैली वो आपका कैपिटल से उसे लेस करके दिखा देगा। तो चलिए हम लोग C मारते हैं। तो यहाँ पर आपको कैपिटल आपको ले लेना है और इसे सेव कर लेना है। कितना अमाउंट निकाल रहे हैं भाई, तो 250 रुपया। CR में क्या चला जाएगा, कैश। तो यहाँ पर हम लोग कैश यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे, देन सेव। चलिए नेक्स्ट, सोल्ड गुड्स टू श्याम ऑन क्रेडिट ₹4000 एंड रिसीव्ड कैश फ्रॉम हिम 3950 फॉर फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। यानी कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हमने श्याम नाम के आदमी को उधार में 4000 का माल बेचा, लेकिन वो श्याम जो बंदा है वो हमें सिर्फ और सिर्फ 3950 रुपया ही पेमेंट कर रहा है एंड फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। यानी कि उसके खाता को हमें सेटल्ड कर देना, बंद कर देना है। यानी कि 50 रुपये फिर भी खड़ा रहा ना, तो हमें क्या करना है कि 50 रुपये का एडजस्टमेंट करने के बाद हमें उसके अकाउंट को क्लोज करना है। तो हम देखते हैं कि 1 बाय 1 इसमें कौन कौन सी एंट्री बनने वाली है। सबसे पहली बात आपको क्या करना है कि प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे पहले आपको 4000 रुपये को उधार में श्याम को माल बेचना है। पहला तो एंट्री आपको ये सेल का एंट्री लेना है। दूसरा एंट्री आपको क्या लेना है कि ये जो बंदा है वो मात्र 3950 रुपये ला के दे रहा है, प्लस 50 रुपया आपको इसे छूट में डाल करके आपको इसके बुक को क्लोज कर देना है। ओके, तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, 1 बाय 1 करके इसकी एंट्री भी हम लोग अपने टैली में ले लेते हैं। माल बेच रहे हैं तो F8,
F8 में आने के बाद कंट्रोल प्लस V, क्योंकि मैं DRCR से काम कर रहा हूँ अभी। तो DR में आपको क्या लेना है, बंदे का क्या नाम है, श्याम है, तो श्याम को बनाना पड़ेगा। चलिए बना लेते हैं, इंटर। अब देखिए श्याम को हम क्या करें, माल बेच रहे हैं, तो ये मेरा उधारी कस्टमर है, तो क्या कहलाएगा, सन्ड्री डेटर। ओके, तो हम यहाँ से ले लेंगे सन्ड्री डेटर, देन इसे सेव कर लेंगे। हमने उसे 4000 का माल बेचा है, हम क्या लेंगे यहाँ पर सब सेल ले लेंगे CR में। ये पहला एंट्री तो हमारा हो गया। अब वो क्या करता है, 3950 रुपया ही वो हमें देता है। तो सीधी सी बात है, जब बिजनेस में पैसा आ रहा है तो टैली में हम कहाँ एंट्री मारेंगे, F6 में मारेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारा CR पहले दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे, एंट्री क्या बनने वाला, कैश डेबिट, क्योंकि बिजनेस में पैसा आ रहा है और देने वाला कौन है, श्याम, तो श्याम आपका क्रेडिट हो जाएगा। तो चलिए हम लोग यहाँ से श्याम को सेलेक्ट कर S मारेंगे, तो यहाँ पर आपको श्याम दिख जाएगा। अब आप देखें यहाँ पर आप चाहें तो कंपाउंड एंट्री भी ले सकते हैं। ओके, यानी कि 4000 आप यहाँ पर जब आप लेंगे, मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर आपको कैश लेना है कितना, 3950 से। अगेन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर DR आपसे पूछेगा, तो यहाँ पर अल्ट C मार करके एक लेजर आपको बनाना है, डिस्काउंट अलाउड करके। ओके, अब देखिए जब डिस्काउंट हम जब दे रहे हैं, सीधी सी बात है 50 रुपये वो हमें नहीं दे रहा है, तो कंपनी को लॉस हो रहा है। जो कंपनी को लॉस होगा तो उस लॉस को हम लोग क्या बोलेंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ओके, तो यहाँ से हमें ले लेना है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो ये इसको कहते हैं कंपाउंड एंट्री। आप चाहें तो आप इसे भी एक्सेप्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं एक्सेप्ट करने से पहले मैं एक बात आपको बताता चलूं, मोस्ट ऑफ द कंपनी में क्या होता है, जब हम किसी को छूट देते हैं या छूट लेते हैं तो उसके अगेंस्ट में भी डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट इशू किया जाता है। ओके, तो अगर कोई नोट इशू नहीं किया जा रहा है, नॉर्मल सा है, कोई कंपनी है, तो आप इस एंट्री के थ्रू भी उसके अकाउंट को क्लोज कर सकते हैं, नहीं तो फिर आपको अलग अलग आपको ये 2 एंट्री लेनी पड़ेगी। ओके, तो चलिए ये भी हमारा काम हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्या है। चेक गिवन टू फर्नीचर वर्ल्ड कंपनी ऑन अकाउंट ₹10,000। आपको याद था, अब इससे पहले हमने फर्नीचर वर्ल्ड से उधार में फर्नीचर खरीदा था, अब हम उसे पेमेंट कर रहे हैं, लेकिन बाय चेक, कैश पे पेमेंट नहीं कर रहे हैं। तो सीधी सी बात है, रिसीवर कौन है भाई, तो फर्नीचर वर्ल्ड कंपनी। रूल क्या बोलता है, डेबिट द रिसीवर। क्यों, क्योंकि ये हमारा पर्सनल अकाउंट कहलाता है ना ये कंपनी। तो डेबिट द रिसीवर, यानी कि हम फर्नीचर वर्ल्ड को अपने बुक में डेबिट करेंगे, क्योंकि पैसा नहीं दे रहे हैं, आई मीन टू से हम कैश में नहीं दे रहे हैं, चेक के थ्रू दे रहे हैं। अगर नगद देते हैं तो CR में कैश होता, लेकिन हम चेक से दे रहे हैं, तो चेक का माने बैंक, पेमेंट कौन करेगी, बैंक करेगी, तो यहाँ पर टू बैंक हो जाएगा। ओके, तो चलिए यहाँ पर एंट्री क्या बनेगा, पेमेंट में, क्योंकि हम भुगतान कर रहे हैं फर्नीचर वर्ल्ड कंपनी को, तो पेमेंट में आ जाएंगे। यहाँ पर हम लोग ले लेंगे फर्नीचर वर्ल्ड कंपनी, कितने का पेमेंट कर रहे हैं, तो 10,000 का। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर करंट बैलेंस पे टैली आपको शो कर रहा है, तो वो यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। फर्नीचर वर्ल्ड कंपनी करंट बैलेंस 10,000 CR, यानी कि क्रेडिट बैलेंस है। ओके, अब आप जानते हैं, इसके लिए आपको लेजर भी समझना बहुत ही जरूरी हो जाता है कि CR का माने क्या। अगर यही बंदे का अगर DR बैलेंस निकलता तो इसका मतलब दूसरा हो जाता। ओके, तो मैं आपको इसके बाद मैं कभी एक वीडियो में बनाऊंगा लेजर से रिलेटेड कि DR और CR का माने मतलब क्या होता है लेजर के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, तो चलिए, तो यहाँ पर तो हमारे ऊपर ये लायबिलिटी था। अभी आप देखें, जैसे ही 10,000 रुपये यहाँ पुटअप करेंगे, इंटर मारेंगे, तो ये यहाँ पर अब आपको 0 दिखला रहा। ओके, तो चलिए अब यहाँ पर हमें क्या लेना है, बैंक, क्योंकि चेक का माने बैंक होता है। अब यहाँ पर हम लोग बैंक ले लेंगे। तो चलिए ये तो हो गया हमारा। सोल्ड गुड्स टू किशोर कुमार ₹6,000 एंड we received a check from Kishore Kumar in next week and sent it to bank same day but check was dishonored। अब देखिए यहाँ पर एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन यहाँ पर आप लोगों के लिए आया है कि हमने किशोर नाम के आदमी को उधार में माल तो बेचा, वो क्या करता है कि नेक्स्ट वीक वो हमें 6,000 का पेमेंट भी कर देता है, जिसको कि हम सेम डे को हम बैंक में भी डिपॉजिट कर देते हैं, बट अनफॉर्चुनेट वो चेक क्या होता है, डिसऑनर्ड हो गया, यानी कि वो हमारे खाते में जमा हुआ ही नहीं। तो चलिए हम देखते हैं कि ये जो चेक डिसऑनर्ड हुआ है इसकी भी एंट्री हमें किस तरीके से लेनी है। तो सबसे पहले देखें, आपको स्टेप बाय स्टेप आपको एंट्री पास करनी है। सबसे पहले अगर आप देखेंगे प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, आपने किशोर को माल बेचा यानी कि आपने इनवॉइस फाड़ा, तो सबसे पहले उसकी एक एंट्री सेपरेट बनेगी। दूसरा एंट्री क्या बनेगा, वो आपको पेमेंट करता है चेक से। ओके, तो ये आपके दूसरी एंट्री बनेगी। फिर तीसरा आपको बाद में पता चलता है मैसेज के थ्रू,
जब आप BRS बना रहे होते हैं, आपको ये पता चलता है कि आपका वो चेक क्या हो गया, डिसऑनर्ड हो गया, फिर आपको वहाँ पर क्या करना पड़ेगा, रिवर्स एंट्री आपको लेनी है। तो चलिए हम लोग इसे फटाफट कर लेते हैं। आ जाते हैं हम लोग टैली में, एफेट यानी कि सेल, Ctrl+V, नीचे आ जाते हैं। हमने किसे माल बेचा है, किशोर को, तो चलिए किशोर को ले लेते हैं। अब माल बेच रहे हैं वो भी उधार में, तो सीधी सी बात है ये हमारा सन्ड्री डेटर्स हो जाएगा। ओके चलिए, तो 6000 यहाँ पर लेना है और यहाँ पर हमें क्या करना, सेल को यहाँ पर से सेलेक्ट करना है क्योंकि सेल हमारा क्रेडिट हो जाएगा। देन सेव। अब क्या करता है किशोर, नेक्स्ट वीक में यानी जो भी तारीख है आप F2 मारेंगे, आपको तारीख यहाँ पर से चेंज आपको कर लेना है। वो पेमेंट कर रहा है तो बिजनेस में पैसा आ रहा है, तो यहाँ पर आपको क्या करना, रिसिप्ट में एंट्री आपको लेनी है। तो CR में क्या हो जाएगा, किशोर हो जाएगा, कितना, 6000 रुपया। अब आप देखें ये DR में है, इंटर जब बाहर आप जब आएंगे तो आपको क्या करना है, बैंक को यहाँ पर आपको डेबिट करना है क्योंकि आप बैंक में उसी डेट में पैसे को आप डिपॉजिट कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, आपका बैंक डेबिट हो जाएगा। तो हमारा खाता कहाँ है, SBI में है। ओके, तो हम SBI को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर देखें आपका ये एंट्री यहाँ पर बन गया। लेकिन क्या होता है कि अनफॉर्चुनेट ये जो 6000 रुपये जो हमें रिसीव हुआ है वो डिसऑनर्ड हो गया, यानी कि खाते में वो पैसा जमा हुआ ही नहीं। आपको वहाँ पर बैंक स्टेटमेंट भी दिख जाएगा, वो साफ साफ वहाँ पर लिख देते हैं कि किस रीज़न से आपका ये जो पेमेंट जो आया है वो आपका डिसऑनर्ड हुआ है। साथ ही साथ वो बैंक चार्जेस भी वो लोग चार्ज करते हैं। अब आपको क्या करना, रिवर्स एंट्री लेना है। आपने जो एंट्री रिसीप्ट में ली है जब डिसऑनर्ड हो जाए तो आपको यही एंट्री पेमेंट में लेना है, जस्ट उल्टा। अभी आपने क्या किया कि आपने बैंक को डेबिट किया और पार्टी को आपने क्रेडिट किया। जब आपका चेक डिसऑनर्ड हो जाए इस कंडीशन में आपको उल्टा कर देना है। तो क्या हो जाएगा, पार्टी यहाँ पे डेबिट हो जाएगा और बैंक आपका क्रेडिट हो जाएगा। तो आपको चले जाना F5 में। जब F5 में जाएंगे तो आप क्या करेंगे, ये जो किशोर दा है आपको इसे डेबिट कर देना है 6000 रुपये से और यहाँ पर क्रेडिट आपका हो जाएगा SBI। इसका माने अब आप देखिए SBI में जो पैसा इंक्रीज हुआ था वो डिक्रीज हो गया, कम हो गया। ओके, तो आपको यहाँ पर सीधा आना, नरेशन में आपको चेक नंबर डालना है और नरेशन में साफ लिखना है चेक डिसऑनर्ड या फिर चेक रिटर्न। ओके, ताकि नरेशन से साफ पता चल जाए कि ये एंट्री भाई क्यों आई। ओके, देन एक्सेप्ट। चलिए नेक्स्ट। Goods worth rupees 10,000 were destroyed by fire. Claim was made for rupees 10,000, but insurance company admitted the claim only rupees 6,000 and payment was made by check. तो सिंपल सी बात है, आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। हमने अपने माल का इंश्योरेंस करा रखा था, वो भी 10,000 का। ओके, तो उसमें क्या होता है कि अनफॉर्चुनेट माल में आग लग गया। आग लगने के कारण हमने कंपनी वाले को क्लेम किया, क्लेम उसने एक्सेप्ट तो कर लिया, लेकिन उसने मात्र 6000 रुपया ही मेरे को वापस किया। इसका माने 4000 रुपये का लॉस हो गया। तो आपको क्या करना, 1 बाई 1 करके ये सारे एंट्री को ले करके आप अकाउंट्स को क्लोज करना है। तो पहला एंट्री क्या बनेगा, माल का जलने का एंट्री बनेगा। तो सबसे पहले आपका जो लॉस बाय फायर है आपको इसकी एंट्री अपने बुक्स में लेनी है। तो पहली एंट्री क्या हो जाएगा, लॉस बाय फायर आपका डेबिट हो जाएगा 10,000 से और परचेज आपका क्रेडिट हो जाएगा। तो परचेज भाई आपका क्रेडिट क्यों होगा, क्योंकि जब आप माल जब खरीदते हो तो परचेज को डेबिट करते हो ना, तो उतने वैल्यू से आपका माल बढ़ गया। अभी माल कम हो रहा है तो अकाउंट्स में जानते हैं कि माइनस प्लस डेबिट एंड क्रेडिट से ही होता है, इसलिए परचेज को हमें कम करना है। तो मकसद है कम करना। तो परचेज पहले डेबिट हुआ था, अब आपको उतने अमाउंट से क्या करना है, जितने अमाउंट से घटाना है उसे क्रेडिट कर देना है। ओके, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लॉस बाय फायर आपका डेबिट हो जाएगा और परचेज आपका क्रेडिट हो जाएगा। पहले एंट्री आपको ये बनने वाली है। ओके, और दूसरी आपकी एंट्री क्या बनती है कि आप क्लेम करते हो भाई, है ना। किसे क्लेम करते हो, तो इंश्योरेंस कंपनी को। तो याद रखना है, आप जिससे आप क्लेम करते हो आप उसे डेबिट करोगे। ओके, तो यहाँ पर आपका इंश्योरेंस कंपनी डेबिट हो जाएगा और अगेन यहाँ पर लॉस बाय फायर आपको क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि वो हमारे क्लेम को एक्सेप्ट कर रहा है। जब एक्सेप्ट कर रहा है तो हम सेटिस्फाइड हैं कि वो हमारे को 10,000 रुपये वापस कर देगा, तो हमारे बुक्स में किसी टाइप का कोई नुकसान होने वाला है नहीं, इसीलिए यहाँ पर अगेन लॉस बाय फायर को क्रेडिट किया जाता है। ओके, लेकिन फाइनली
ये भी जो कंपनी होती है काफ़ी सोच समझ के काम करती है। उसने मेरे को 6,000 रुपया ही दिया, उसने कहा भैया 4,000 रुपया आपका पास अप्रूव नहीं हो पाएगा। तो सीधी सी बात है, जितना पैसा आएगा उतने पैसे से हम डेबिट करेंगे, जितना नहीं आएगा उतने से अगेन हम उस लॉस को डेबिट करेंगे और देने वाले को हम फुल अमाउंट से क्रेडिट करेंगे। तो चलिए इसे फटाफट हम लोग अपने टैली में ले लेते हैं। ये एडजस्टमेंट एंट्री है, आपको चले आना है जर्नल में। ओके, जब आप जर्नल में आएंगे तो यहाँ पर DR है, आपको क्या करना, लॉस बाय फायर करके एक लेजर आपको बना लेना। इंटर अब ये मेरे लिए क्या है, नुकसान है। तो कौन से रूप का नुकसान है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, आपको यहाँ से ले लेना है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। चलिए ओके, इसको कर लेते हैं। कितना का माल जला भाई, तो 10,000 का माल जला है। अब CR में आपका क्या होगा, परचेज, ना के परचेज रिटर्न। ओके, तो यहाँ पर परचेज लेंगे। अब क्या होगा, जब आप ट्रेडिंग अकाउंट को जब आप देखोगे तो वहाँ पर आपको परचेज 10,000 से आपको कम दिखेगा। ओके, तो चलिए ये आपका तो हो गया। अब दूसरा क्या है कि हम क्लेम करते हैं, F7 मारेंगे तो यहाँ पर आपको क्या करना है, जिससे हम क्लेम कर रहे हैं हम उसे डेबिट करेंगे। अर्ल सी, कोई भी इंश्योरेंस कंपनी हो सकती है, मैं यहाँ पर नाम नहीं लिख रहा हूँ, मैं सीधा लिख रहा हूँ इंश्योरेंस कंपनी। टाटा AIG, ICICI, लॉम्बार्ड है, बहुत सारी कंपनी है मार्केट में। तो इंटर। अब सवाल ये है, अब ये जो कंपनी है जो हमें पैसा देगी बाद में, अभी से क्लेम हम कर रहे हैं, अब ये कौन से ग्रुप में रहेगा। ओके, अब ये हमारा हो जाएगा करंट एसेट्स। वो क्यों, क्योंकि आज निकल ये कंपनी हमें पैसा देने वाली है, क्योंकि ये हमारे क्लेम को वो एक्सेप्ट कर रही है। तो जब तक ये पैसा नहीं दे देगी, ये हमारा बैलेंस शीट में ये हमें दिखेगा एज ए करंट एसेट्स। ओके, तो हमें यहाँ पर ग्रुप ले लेना है करंट एसेट्स। चलिए ओके कर लेते हैं। वही 10,000 का हम क्लेम कर रहे हैं। अगेन हम क्या करेंगे, लॉस बाय फायर को हम क्रेडिट करेंगे। अब यहाँ पर देखें, लॉस बाय फायर आपको यहाँ पर क्या दिखला रहा है, इसका करंट बैलेंस 0, यानी कि अगर बुक्स अभी हम चेक जब करेंगे तो हमें किसी टाइप का कोई लॉस नहीं हो रहा है। क्यों, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी ने मुझे ये मेक श्योर किया है कि ठीक है भाई, मैं आपका क्लेम एक्सेप्ट कर रहा हूँ, मैं आपको सारा पैसा वापस में कर दूंगा। ओके, तो चलिए यही एंट्री बनेगी क्लेम में, इसको सेव कर लेते हैं। लेकिन बाद में क्या हुआ, उस कंपनी ने हमें जो दिया है वो 6,000 रुपया दिया और 4,000 रुपया वो हमारा एक्चुअल में लॉस हो गया। तो सीधी सी बात है, बिजनेस में पैसा आ रहा है, अब इसकी एंट्री कहाँ बनेगी, आपके F6 में बनेगी। ओके, रिसिप्ट में। अब देखिए CR में आ गए। ओके, तो क्रेडिट द गिवर, कौन पैसा दे रहा है, तो इंश्योरेंस कंपनी। तो चलिए, जब इंश्योरेंस कंपनी यहाँ पर अब देखें, यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको वो 10,000 से क्रेडिट करना। वो क्यों, क्योंकि जब तक आप इसको 10,000 से क्रेडिट नहीं करेंगे तो ये हमेशा आपको बैलेंस शीट में खड़ा दिखेगा। क्योंकि अब सीधी सी बात है, वो तो आपको 6,000 रुपये देगा, 4,000 वो देने वाला तो है नहीं, तो उसके आपको अकाउंट्स को क्या करना पड़ेगा, क्लोज करना पड़ेगा। तो आप फाइनली एक ही एंट्री में आप इसके खाता को बंद कर सकते हैं। अभी देखिए, मैं खाता को बिना बंद किए पहले मैं आपको बैलेंस शीट में दिखाता हूं, तो आप और भी ज़्यादा समझ में आएगा। आप बैलेंस शीट में आ जाइए, यहाँ पर Alt F1, देखिए इंश्योरेंस कंपनी यहाँ पर है आपका, और यहाँ पर देखिए इसका वैल्यू कितना, आपका 10,000 खड़ा है ना। इसका माने ये जब तक हमें पैसा ला के नहीं देगा, ये स्टैंड मोड में ये खड़ा रहेगा। ओके, तो चलिए अब देखिए, अब हमें क्या करना है, ये हमें पैसा दे रहा है लेकिन 6,000 रुपया ही दे रहा है। तो हम रिसिप्ट में आ जाते हैं, यहाँ पर ले लेंगे इंश्योरेंस कंपनी, कितना, 10,000। जैसे एंटर मारेंगे तो देखिए यहाँ पर इसका करंट बैलेंस 0 हो गया। और DR में क्या होगा, सीधी सी बात है, अगर वो आपको कैश में देता है, मान लेते हैं, तो यहाँ पर कैश डेबिट होगा। लेकिन आप जानते हैं कि इंश्योरेंस कंपनी कभी भी आपको कैश से पेमेंट तो करने वाली है नहीं, मेरे हिसाब से वो आपको चेक से ही पेमेंट करेगी। तो आपको क्या करना है, जिस बैंक में आप डिपॉजिट करोगे, या अगर वो RTGS करता है तो जिस बैंक में आपका पैसा जमा हुआ है वो बैंक को आपको डेबिट करना है। तो मैं मान लेता हूँ कि SBI में जमा हुआ, कितना जमा हुआ भाई, तो 6,000 रुपये, आपको यहाँ 6,000 पुटअप करना। ओके, आपको यहाँ आगे बढ़ जाना। फिर अगेन DR में आपको क्या करना है, तो लॉस बाय फायर। तो ये देखिए आपको 4,000 रुपये क्या हो गया, लॉस हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये फाइनली हमारा ये एंट्री हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्या है, चार्ज डिप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10% पर एनम ऑन फर्नीचर कॉस्टिंग 10,000। जैसे कि आपको मालूम था कि हमने फर्नीचर
10,000 रुपये का खरीदा। अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स एक्ट हर साल हमें मार्च क्लोजिंग में अपने फिक्स्ड एसेट्स पे डिप्रिसिएशन चार्ज करना होता है। तभी हमें फर्नीचर पे कितना निकालना है, 10%, जिसका कॉस्टिंग कितना है भैया, तो 10,000। तो 10,000 का 10% आपका 1,000 रुपया हो जाता है। अब हमें क्या करना है कि जो भी एसेट्स का वैल्यू है यानी कि 10,000, हमें 1,000 उससे कम करना है। ओके, तो सीधी सी बात है, कंपनी को लॉस होगा डिप्रिसिएशन के रूप में। तो डिप्रिसिएशन क्या हमारे लिए नॉमिनल अकाउंट है। रूल क्या बोलता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो यानी कि हमारे बुक में डिप्रिसिएशन डेबिट हो जाएगा और जो एसेट्स है यानी कि फर्नीचर वो हमारा क्रेडिट हो जाएगा। वो क्यों कि जब आपका कोई एसेट्स अगर डिक्रीज हो तो फिर आपको उसे अपने बुक्स में क्रेडिट करना है। ओके, तो चलिए, तो फाइनली आपका एंट्री बन गया, डिप्रिसिएशन आपका 1,000 डेबिट हो जाएगा और फर्नीचर आपका 1,000 से क्रेडिट हो जाएगा। अब सिंपल सी बात, ये एंट्री कहाँ बनेगा, मैंने बताया जो एंट्री कहीं नहीं जाएगा वो आपका जर्नल में जाएगा, बोले तो एडजस्टमेंट एंट्री। तो हम लोग आ जाते हैं F7 में। अब आपको क्या करना है, डिप्रिसिएशन करके एक आपको लेजर बना लेना है। इंटर ये हमारे क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो जाएगा। इसे सेव कर लीजिए, 1,000 रुपया इंटर। अब CR में क्या हो जाएगा, वो फर्नीचर। ओके, अब यहाँ पर आपको नरेशन डाल देना है। अब देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्या है, लोन रिसीव फ्रॉम ICICI बैंक लिमिटेड ऑफ वर्थ रुपीज इतना। यानी कि अब हमने ICICI बैंक से लोन लिया है। कितने का लोन लिया भाई, तो 1.5 लाख का लोन लिया है। ओके, अब सीधी सी बात है, ICICI बैंक से लोन तो लिया। अब जिस खाते में हमारा वो लोन का पैसा जमा होगा हम उस खाते को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। और जो कंपनी हमें लोन दे रही है हम उसे क्रेडिट करेंगे, बिकॉज ऑफ क्रेडिट द गिवर। तो चलिए, अब ये एंट्री कहाँ बनेगा, अब हम लोग आ जाते हैं टैली में F6 में, क्योंकि बिजनेस में क्या हो रहा है कि बिजनेस में पैसे आ रहे हैं एज ए लोन। तो CR में क्या हो जाएगा, लोन आपका कौन दे रहा है भाई, तो ICICI बैंक। तो Alt C मारिए, यहाँ पर आप लेजर बनाइए ICICI बैंक। अब सीधी सी बात है, ICICI बैंक क्या है, आपका लोन अकाउंट है ना, तो यहाँ पर आप डाल दें डैश मार के लोन, ताकि पता चले कि भाई ये कि हमने इसे लोन लिया है। और सीधी सी बात है, अब इसका ग्रुप क्या लेंगे। आप जानते हैं कि जब कोई बैंक हमें लोन देती है, अगर उसका मॉर्गेज जमा होता है तो वो सिक्योर्ड होता है, और अगर मॉर्गेज जमा नहीं होता वो अनसिक्योर्ड लोन कहलाता है। तो आप दो में से किसी एक को आप सेलेक्ट कर सकते हैं, जो कि आपको टैली में दिख जाएगा, सिक्योर्ड लोन और अनसिक्योर्ड लोन। मैं इसको मान लेता हूं कि ये हमारा सिक्योर्ड लोन है, इस मारेंगे आपको दिख जाएगा यहाँ ग्रुप में सिक्योर्ड लोन। ओके, तो चलिए हम लोग यहाँ पर सिक्योर्ड लोन ले लेते हैं। अब यहाँ पर इसे हम लोग सेव कर लेते हैं। हमने कितने का लोन लिया भाई, 1.5 लाख का। ओके, अब DR में क्या हो जाएगा, मान लेते हैं कि हमने बैंक में ही वो पैसा हमने जमा करवाया है। कौन से बैंक में, SBI खाते में। तो चलिए ये हमारा हो गया, अब हम इसे भी सेव कर लेते हैं। अब उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्या है, पेड इंटरेस्ट ऑन लोन टू ICICI बैंक लिमिटेड फॉर द मंथ ऑफ जून 19 ऑफ वर्थ ₹1,000। यानी कि अभी आप देखा हमने लोन लिया है, तो सीधी सी बात है, जब लोन लिया है तो आज न कल हम उस कंपनी को क्या करेंगे, इंटरेस्ट जमा करेंगे। ओके, जब इंटरेस्ट जमा करेंगे सीधी सी बात है, हम कंपनी को ब्याज दे रहे हैं तो कंपनी को लॉस हो रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वो जो इंटरेस्ट है लोन का वो हमारा डेबिट हो जाएगा। और अगर वो लोन का जो इंटरेस्ट अगर हम काउंटर पर जाके कैश से अगर पेमेंट करते हैं तो कैश हमारा क्रेडिट होगा, और अगर हमारा वो पैसा अगर बैंक से अगर वो कटता है तो बैंक हमारा क्रेडिट होगा। तो सिंपल सी बात है, टैली में हम आ जाएंगे, एंट्री कहाँ मारेंगे, पेमेंट में, क्योंकि ये एक्सपेंस का है ना, ये पेमेंट है, इसलिए हम यहाँ पर एक लेजर बनाएंगे, इंटरेस्ट करके एक लेजर बनाएंगे, इंटर ये हमारे लिए हो जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये हो जाएगा 1,000 रुपया। फिर CR में क्या हो जाएगा, मान के चलें कि हमारा बैंक से ही वो पैसा हमने पेमेंट उसे किया, तो यहाँ पर SBI हमारा क्रेडिट हो जाएगा। ये तो हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या है, प्रिंसिपल लोन अमाउंट पेड टू ICICI बैंक लिमिटेड ऑफ ₹20,000 अगेंस्ट लोन। मान के चलें कि हमारा EMI कटता है, ये मैंने अलग अलग मैंने दोनों को कर दिया है, इंटरेस्ट प्लस से प्रिंसिपल अमाउंट। अगर हमारा EMI कटता है कि 20,000 रुपया पर मंथ है, अगर वो ऑटो डेबिट है तो मैं हमारा क्या होगा, बाय डिफ़ॉल्ट वो हमारे बैंक से वो डेबिट हो जाएगा। तो यहाँ पर अब क्या होगा, उसका लोन अमाउंट तो कम हो जाएगा ना। याद करें जब हमने लोन लिया था हमने क्या किया था, ICICI बैंक को हमने क्रेडिट किया था, अब हम उसको प्रिंसिपल अमाउंट वापस कर रहे हैं तो उसके फिगर को कम होना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, उसे डेबिट करेंगे। ओके, तो चलिए यहाँ पर पेमेंट में आ जाते हैं। पेमेंट में क्या करेंगे, ICICI बैंक लोन कितना
20,000 रुपया। ओके, और सीआर में क्या हो जाएगा, अगर हमारे बैंक से पैसा कट रहा है तो एसबीआई, और अगर मान के चले कि ऑटो डेबिट का मसला नहीं है, हम कैश से अगर पेमेंट करते हैं तो सीआर में हम कैश को लेते। चलिए ये भी हमारा काम हो गया, इसे भी हम लोग सेव कर लेते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्या है, ऑड स्टैंडिंग सैलरी ₹5,000, यानी कि सैलरी हमें देना था, हमने दिया नहीं है, ये हमारा एडजस्टमेंट एंट्री है। आप ये सोचें कि हमने सैलरी अगर दे दिया होता तो क्या एंट्री होता, सिंपल सी बात है, वो एक्सपेंस हो गया होता, पैसा चला गया होता, यानी कि हमारे बुक में पेमेंट में टैली में एंट्री बनता है सैलरी डेबिट और कैश क्रेडिट। लेकिन यहाँ पर मसला ऐसा है कि हमने पैसा दिया ही नहीं, वो हम पर लायबिलिटी हो गया, तो यहाँ पर एंट्री क्या बनेगा, सैलरी डेबिट और सैलरी पेबल आपका क्रेडिट बनेगा। ओके, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, सीधा आ जाते हैं टैली में, आ जाते हैं F7 यानी कि जर्नल, क्योंकि ये हमारा एडजस्टमेंट एंट्री है। अल्ट सी सैलरी इंटर सैलरी हमारा कहाँ चला जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में चला जाएगा। कितना अमाउंट है, तो 5,000 रुपया है, इंटर। ओके, अब यहाँ पर एक लेजर हम और बनाएंगे, सैलरी पेएबल इंटर। अब आप देखें सैलरी पेबल ये कहाँ चला जाएगा, करंट लायबिलिटी में। यहाँ पर से आपको दिखेगा करंट लायबिलिटी, वो आपको लिस्ट से सेलेक्ट कर लेना है। ओके, तो चलिए ये भी हमारा काम हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्या है, पेड वेजेस इन कैश ₹500, यानी कि हमने कोई मजदूर से काम कराया, हमने उसे मजदूरी दिया है 500 रुपये का, तो सिंपल सी बात है, अब हमको पेमेंट में आ जाना, एंट्रीज का क्या बनेगा, वेजेस आपका डेबिट हो जाएगा और कैश आपका क्रेडिट हो जाएगा। तो यहाँ पर एक जल्दी से एक लेजर बना लेते हैं, वेजेस। अब देखिए वेजेस आपका कौन सा खर्चा है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, तो वेजेस हमारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। ओके, तो यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस 500 रुपया और 2 यानी कि सीआर में कैश हो जाएगा। ओके, चलिए ये भी हमारा हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्या है, कमीशन रिसीव्ड इन कैश ₹2000। मान के चले कि हम कमीशन का काम करते हैं, तो कंपनी को क्या हुआ, कमीशन के रूप में 2,000 रुपया रिसीव होता है, तो सीधी सी बात है कंपनी को क्या हुआ, फ़ायदा हो गया, या फ़ायदा हो गया तो नॉमिनल अकाउंट। और रूल क्या बोलता है, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, यानी कि कमीशन आपका सीआर में चला जाएगा, तो डीआर में क्या जाएगा, सीधी सी बात है पैसा, क्योंकि कमीशन के रूप में क्या आ रहा, हमें पैसा आ रहा, तो डेबिट व्हाट कम्स इन। तो चलिए बिजनेस में पैसा आ रहा है तो हमें कहाँ चले जाना, रिसिप्ट में टैली में। ओके, अब पहले यहाँ सी आ रहा है, तो अल्ट सी मारे, एक लेजर बनाए, कमीशन रिसिप्ट। ओके, इंटर। अब ये जो कमीशन है मेरे लिए क्या है, अब ये कमीशन है, अगर वो कंपनी लेवल की काम होती है, अगर हम कमीशन ही वाली कंपनी में काम करते हैं तो ये हमारा डायरेक्ट इनकम होगा, नहीं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट इनकम। तो चलिए हम यहाँ पर ले लेते हैं इनडायरेक्ट इनकम। ओके, क्योंकि ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के सीआर में जाने वाला है, तो कितना है, 2,000 रुपया, ये ले लिया। अब डीआर में क्या होगा, क्योंकि कैश के रूप में आ रहा है, यही अगर मान के चलें कि ये हमारा बाय डिफॉल्ट आरटीजीएस अगर हमारे बैंक में हो जाता तो यहाँ पर हम बैंक को हम डेबिट करते। तो चलिए हमें क्या लेना है, यहाँ पर कैश लेना है। ओके, नेक्स्ट परचेज स्टेशनरी इन कैश ₹1,000। अब यहाँ पे देखिए ऑफिस में हमें बहुत सारे पेपर, कलम, बॉक्स फाइल, स्प्रिंग फाइल वगैरह परचेज करने पड़ते हैं, तो इसके लिए हम लोग एक हेड बनाते हैं स्टेशनरी। ओके, तो हमने स्टेशनरी परचेज किया है, वो भी नगद में 1,000 रुपया देख करके, तो सीधी सी बात है यहाँ कंपनी को लॉस हो रहा है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी नाम का एक लेजर बनाएंगे जिसे हम डेबिट करेंगे, क्योंकि ये हमारा नॉमिनल अकाउंट है और उसका रूल ही बोलता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो यहाँ पर स्टेशनरी आपका डेबिट हो जाएगा, बदले में क्या जा रहा, पैसा जा रहा है, तो हम इसे क्रेडिट करेंगे, टैली में पेमेंट में आ जाना है। ओके, अब यहाँ पर देखें एक लेजर आपको फिर से बनाना पड़ेगा, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, इंटर। अब इसका ग्रुप क्या लेना है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ओके, 1,000 रुपया और सीआर में क्या हो जाएगा, कैश। तो ये लिस्ट ऑफ लेजर से हमें क्या करना है, कैश को सेलेक्ट कर लेना है। ये भी हमारा हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट, फिक्स्ड डिपॉजिटेड इन एसबीआई ₹5,000। अब हमने क्या किया है कि हमारे पास जो पैसा था या बैंक के चेक से थ्रू हमने बैंक में
5,000 रुपये का हमने एफडी कर दिया है। मैंने यहाँ पर क्वेश्चन में पूरा खुल के मैंने इंडिकेट नहीं किया है कि हमने कैश जमा किया है या चेक के थ्रू। मान लेते हैं कि हमने कैश में ही एफडी हमने कर दिया है, तो सीधी सी बात है यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिजनेस से पैसा तो चला गया, तो कैश हमारा कहाँ चला जाएगा, सीआर में। तो डीआर में क्या जाएगा, फिक्स्ड डिपॉजिट। ओके, तो चलिए ये एंट्री कहाँ बनने वाला है आपका, आप इसे पेमेंट में एंट्री करेंगे। कहाँ करेंगे, पेमेंट में, F5 में ही। तो एफडी के लिए आपको एक लेजर बनाना पड़ेगा, फिक्स्ड डिपॉजिट। अब सीधी सी बात है, आप एफडी कर रहे हैं तो इसलिए पता नहीं चल रहा है कि आपने कौन से फर्म में आपने एफडी किया है। तो मेरे लिहाज से आप डैश मार के उस कंपनी का नाम डाल दें। तो चलिए हमने एक्सिस में हमने एफडी किया है। ओके, इंटर। अब इसे कौन सा ग्रुप लेना है, तो यहाँ पर आपका एफडी के लिए यहाँ पर एक ग्रुप यहाँ पर दिया हुआ है, डिपॉजिट एसेट्स। जब आप यहाँ पर देखें डी जब मारेंगे तो आपको यहाँ पर दोस्तों दिख जाएगा डिपॉजिट्स एसेट्स। ओके, तो ये वाला आपको एफडी के लिए आपको ग्रुप लेना है। ओके, तो चलिए यहाँ पर हम इसे सेलेक्ट कर लेते हैं, देन सेव। कितना रुपया था, तो 5,000 रुपया था। इंटर। और हमने कैश में एफडी किया है तो टू कैश। और मान के चलिए अगर हम चेक से अगर वो बैंक को अगर हम उसको पेमेंट करते एफडी के लिए तो वो यहाँ पर सीआर में हमारा बैंक अकाउंट आ जाता। तो एज्यूम कर लेते हैं कि हमने कैश में दिया, तो चलिए वो हमारा यहाँ पे कैश आ गया। देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्या है, सोल्ड गुड्स टू संजीव ऑन क्रेडिट ₹10,000। अब देखिए संजीव को हमने उधार में माल बेचा है, तो इसकी एंट्री आपके क्या बनेगी, संजीव आपका डेबिट हो जाएगा और सेल आपका क्रेडिट हो जाएगा। इसके लिए हम लोग आ जाते हैं एफिड यानी कि सेल। अब क्या करना है, यहाँ पर आपको DRCR लेना है, तो Ctrl+V। अब आपका DR है तो आपको DR में क्या लेना है, संजीव। तो यहाँ पर संजीव को टैप कर लेते हैं। आपका ग्रुप क्या हो जाएगा, संजीव, क्योंकि मेरा उधारी कस्टमर है, आज निकल वो पैसा ला के देगा, तो इसका ग्रुप क्या बन जाएगा, सन्ड्री डेटर्स। ओके, तो यहाँ पर हम लोग ले लेंगे सन्ड्री डेटर्स। अब क्या करेंगे, इसे हम लोग सेव कर लेंगे। अब कितना अमाउंट का है, तो 10,000 का हम इसे माल बेच रहे हैं। अब CR में हम यहाँ पे क्या ले लेंगे, सेल। ओके, चलिए ये भी हमारा काम हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्या है, क्लोज संजीव अकाउंट ड्यू टू बैड डेब्ट्स। ओके, अब क्या होता है कि हमने संजीव को माल तो बेचा 10,000 का, लेकिन संजीव हमें क्या कर रहा है, वो पैसा लाके नहीं दे रहा है। अब फाइनली हमें क्या करना है, उसके खाते को क्लोज करना है, यानी कि बैड डेब्ट्स, वो पैसा लाके देने वाला नहीं है। और मैं आपको ये एक बात बताता चलूँ, अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स एक्ट वो क्या होता है, मैक्सिमम 3 साल तक हमें ये देखना होता है कि अगर कोई पार्टी है, अगर उससे कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं हो रहे हैं, उसका जो बैलेंस है वो एज इट इज 3 साल तक चला आ रहा है, तो फिर हमें उसे क्लोज करना होता है। यानी कि बैड डेट्स, वो पैसा डूब गया। बैड डेट्स का माने होता है कि उस कस्टमर से पैसे नहीं आने वाले हैं। ओके, तो हमें खाते को बंद करना है, तो सीधी सी बात है, अगर वो पैसा ला के देता तो कैश या बैंक हमारा डेबिट होता और संजीव क्रेडिट होता, संजीव का खाता क्लोज हो जाता। लेकिन अनफॉर्चुनेट वो हमारा बैड डेट्स में चला गया, पैसे नहीं आने वाले हैं। तो अब यहाँ पर क्या होगा, कैश की जगह पर राइट ऑफ करके हम लोग एक लेजर बनाएंगे, ना कि बैड डेट्स। ओके, तो चलिए अब यहाँ पर हमें क्या करना है, चले आना है जर्नल में, क्योंकि ये एडजस्टमेंट एंट्री है, पैसे तो आ नहीं रही है कि टैली में हम जाकर के इसे F6 में एंट्री मारेंगे। तो अब यहाँ पर एक लेजर बनाएंगे राइट ऑफ, ना करके बैड डेब्ट्स। ओके, इंटर। अब ये कंपनी को क्या हो गया, नुकसान हो गया। नुकसान हो गया तो कौन सा नुकसान है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। तो चलिए हम यहाँ पे ले लेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, देन ओके, यानी कि Ctrl+A सेव कर लीजिए। 10,000 का नुकसान हो गया। तो किससे नुकसान हुआ भाई, तो संजीव से। तो अब यहाँ पर से लिस्ट ऑफ लेजर से आपको संजीव ले लेना। तो ये देखिए इसका खाता यहाँ पर क्या हो गया, 0 हो गया और कंपनी को 10,000 का नुकसान हो गया। ओके, अब देखिए दोस्तों यहाँ पर जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, परचेज AC ऑफ वर्थ ₹10,000 इन कैश एंड पेड इंस्टॉलेशन चार्जेस ₹599। अब इसका एंट्री हमें क्या लेना है, सीधी सी बात है, हमने AC हमने ख़रीदा है कैश में 10,000 रुपया। बाकी जो फिटिंग चार्जेस है, जिसे हम लोग कहते हैं इंस्टॉलेशन चार्जेस, हमने इस पर 599 रुपये का पे किया है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि फिक्स्ड एसेट्स को ख़रीदने से लेके इंस्टॉल करने तक जो भी एक्सपेंस होते हैं उसे हमें एक्सपेंस नहीं मानना है, बल्कि उसे अपने एसेट्स में ही ऐड करना है। तो ये जो 599 रुपया है आपको अपने AC में ऐड करना है। तो सीधी सी बात है, आप 10,000 का एंट्री पास करेंगे अलग से, प्लस 599 का एंट्री अलग से पास करेंगे।
इसके लिए आपको फाइनली क्या करना है, अगर नगद में ही आपको एंट्री लेनी है तो सीधी सी बात है आपको पेमेंट में करना है, और अगर उधारी रहता तो फिर आपको इसे जर्नल में लेते। ओके, क्योंकि ये माल नहीं है जो हम इसे परचेज में एंट्री करेंगे। ओके, तो चलिए, तो यहाँ पर AC आ रहा है तो हम पेमेंट में आ जाते हैं। RCAC इंटर, तो ये हमारे लिए क्या है, फिक्स्ड एसेट्स है। तो यहाँ पर से आपको क्या लेना है, फिक्स्ड एसेट्स आपको लेना है। ओके, तो AC को हम लोग यहाँ पे डेबिट करेंगे, कितना, 10,000 का हम लोग AC परचेस कर रहे हैं, बदले में क्या दे रहे हैं, पैसा। तो हम लोग यहाँ पर क्या लेंगे, कैश। तो CA मारेंगे तो आपको यहाँ पर दिख जाएगा कैश। चलिए, अब हम लोगों ने ये तो कर लिया। अब सीधी सी बात क्या है कि 599 रुपये आप देखें हम इसके इंस्टॉलेशन पे हम लोग दे रहे हैं। तो इसके लिए हमें ये खर्चा नहीं होगा। ओके, हम लोग इसे क्या करेंगे, AC में ही जोड़ देंगे। तो अगेन AC को हमें डेबिट करना है 599 रुपया, और बदले में क्या गया, पैसा, तो 2 कैश। ओके, तो दोस्तों ये सारे एंट्री मैंने प्रैक्टिकल वे में टैली पे करके दिखाया। अब हमें क्या करना होता है, फाइनली ये जो भी एंट्री हम डालते हैं टैली क्या करता है, वो सारा रिपोर्ट हमारा ऑटोमेटिक जनरेट कर देता है। तो आइए सबसे पहले गेट फॉर टैली पे हम लोग आ जाते हैं। पहले हम लोग देख लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस, वो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। चलिए, हम लोग प्रॉफिट लॉस में आ चुके हैं। अब हम लोग प्रेस करते हैं Alt+F1 डिटेल के लिए। अब जब रिपोर्ट आप देखेंगे तो आप यहाँ पे देखें, आपको यहाँ पर परचेज दिख रहा है 11,000। तब देखिए यहाँ परचेज रिटर्न आपका अलग से शो कर रहा है। आपको याद होगा कि हमने परचेज रिटर्न के लिए एक अलग से लेजर बनाया था। तो यही फ़ायदा होता है कि ये डिस्प्ले कर जाता है सामने में ही कि आपका रिटर्न कितना हुआ है। ओके, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, है ना। तो यहाँ पर आपका ये रिपोर्ट बिल्कुल ही सही तरीके से आपका बन चुका है। आप यहाँ पे देखिए, आपका इधर जो आपका ग्रॉस प्रॉफिट जो अभी आपको शो कर रहा है वो 38,800, यही आपका इधर आ गया। और कंपनी को फाइनली जो नेट प्रॉफिट हो रहा है वो 17,550 का। तो यहाँ पर देखेंगे सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस वो आपको इधर शो कर रहे हैं। ये आपका ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस बिल्कुल ही सही बना है। जो जिस जगह जाना चाहिए था वो बिल्कुल सही जगह पर वो शो कर रहा है। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि ये बनता कैसे है, ये टैली ने आखिर कैसे बनाया, तो फिर आपको इसके लिए हमारा वो एक ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस और बैलेंस शीट का वो वीडियो आपको ज़रूर देखना चाहिए, जो कि मैं उसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, प्लस वो आपको हमारे आई बटन में भी दिख जाएगा। ये तो बात हुई ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट की। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं, बैलेंस शीट भी देख लेते हैं। Alt+F1, जब बैलेंस शीट में आएंगे तो ये देखिए आपका कैपिटल यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, लेस ड्राइंग्स। ओके, तो ये आपको लेस करके दिख रहा है, आपको फिक्स्ड एसेट्स यहाँ दिख रहा, करंट एसेट्स आपको सारा दिख रहा है। ओके, बाकी जो आपके ऊपर जो लायबिलिटी देखिए वो भी आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। जैसे सैलरी पेबल हम लोगों ने यहाँ पर एक एंट्री हमने ली थी। ओके, अभी हम लोगों ने इसका पेमेंट किया नहीं है, देखिए लायबिलिटी खड़ा है बैलेंस शीट के लायबिलिटी में। ओके, अब यहाँ पर देखिए सन्ड्री क्रेडिटर है, सन्ड्री डेटर आपका सही जगह पर आया है। यहाँ पर आपका डिपॉजिट एसेट्स आपका दिख रहा है। तो फाइनली हमें यही मालूम पड़ता है कि अगर आप टैली में सही लेजर का चुनाव करें, सही ग्रुप अगर आप सेलेक्ट करते हैं, प्लस सही अगर आप टैली पे एंट्री ले लेते हैं, तो फिर आपका जो रिपोर्ट जो बनता है वो सही बन सकता है। ओके, तो आप देखें, अब आपका जो ट्रायल बैलेंस है, ट्रायल बैलेंस के लिए आप आ जाए डिस्प्ले में आने के बाद आपको ट्रायल बैलेंस है, या आपको ट्रायल बैलेंस देखिए बाय डिफ़ॉल्ट आपका यहाँ पर ये इक्वल आपको दिख रहा होगा। ये आपका ट्रायल बैलेंस है। जब राइट साइड में देखेंगे आपको लेजर वाइज इसको देखना है। ओके, लेजर वाइज तो आपको यहाँ राइट साइड में दिख रहा होगा F5। आपको क्या करना है, सिंपली आपको कीबोर्ड से F5 को प्रेस कर देना है। ये देखिए, जैसे F5 को प्रेस करेंगे ये आपका लेजर वाइज आ गया DR एंड CR। तो इस तरीके से आप टैली में एंट्री लेने के बाद आप सारे काम को आप कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि जो भी मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए मैंने कुछ वाउचर एंट्री को जो सेलेक्ट मैंने किया है वो आपको काफ़ी हद तक समझ में आया होगा। इसके बाद भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम इशू होता है और भी आप डीपली अगर इसके अलावा और भी वाउचर एंट्री के बारे में जानना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखें। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अभी से लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। और इसी तरीके से अगर आप अकाउंट्स, टैक्सेशन, टैली, वर्ड, एक्सेल, GST, पेरोल, इनकम टैक्स और बहुत सारी चीज़ें अगर आप अकाउंट्स की दुनिया में सीखना चाहते हैं तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों फिर मिलते हैं किसी दिन नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।